राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिं
उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्विधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते ऋजूयतान् देवानागुत्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सख्यमुपसे दिमावयन् देवान आयुः प्रतिदन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदिते दक्षमस्त्रिब्रह्म अर्जमणं वरुणगं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवादु वेगजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तत्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् वृष्ण्याजुवम् कमीशानं जगतस्तस्थुकस्पतिं प्रियं जीवमवसे भूमहे वयं मुखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् अस्तित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सर्वप्रथम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते हैं, जिनकी प्रेरणा व कृपा से हम इस दिव्य मीरा श्याम कथा अमृत का रसास्वादन कर पा रहे हैं। सज्जनों, यह कथा आप तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संप्रेषित की जा रही है और इस कथा को सुनने के लिए देश विदेश से भक्त श्रद्धालुजन और विद्वत जन सभी वर्चुअली इस कथा को सुनने के लिए कनेक्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ जिन महानुभावों ने इस कथा के निमित्त अपना सहयोग दिया है, मुख्य यजमान के रूप में, दैनिक यजमान के रूप में और उत्सव यजमान के रूप में, वे सब भी इस कथा को श्रवण करने हेतु हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी का इस कथा में हार्दिक अभिनंदन है। और आइए आप सभी की ओर से एक बार पुनः मध्यासीन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी एवं मंचासीन संत समाज का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सुस्वागत करते हैं। सज्जनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी माता जी को पत्र लिखा करते थे। उन पत्रों में से एक वर्णन आता है। वो लिखते हैं कि हम संसार के तुच्छ पदार्थों के लिए बहुत रोते हैं, अश्रुपात करते हैं, लेकिन कभी भी हम ईश्वर के लिए अश्रुपात नहीं करते, ईश्वर के लिए नहीं रोते। हमारा जीवन तो पशुओं से भी बदतर है, पशुओं से भी कृतघ्न है, पाषाण हृदय है। जिस शिक्षा में भगवान का स्थान नहीं, वो शिक्षा व्यर्थ है, और जिस मनुष्य के जीवन में भगवान का स्थान नहीं, उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। कितना सुंदर समन्वय है। एक और तो क्रांतिकारी पक्ष है जीवन में, और दूसरी ओर अध्यात्म का इतना सुंदर धरातल है। गत दिवस हमने मीराबाई जी के जीवन में भी इसी का दृष्टिपात किया। एक और तो उनका क्रांतिकारी स्वरूप है, जिसमें वो समाज की रूढ़िवादिताओं के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, और दूसरी ओर उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, विरह है, वेदना है। कितना अद्भुत समन्वय है। इन कथा प्रसंगों में हम इन्हीं गुणों को देखते हैं कि जब हमारे जीवन में हम ईश्वर से जुड़ते हैं, हमारे भीतर ऐसा ही समन्वय पैदा होता है, उत्पन्न होता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि यदि आपके मन में नदी होगी, तभी तो समुद्र से मिलने की आपकी इच्छा पूर्ण होगी, तभी तो आप सागर से मिल पाएंगे। कहते हैं सागर में और नदी में एक तत्व समान होता है, और वो क्या है? जल। लेकिन फिर भेद क्या है? भेद यही है कि नदी के भीतर
जल का सीमित प्रवाह है, सीमित जल है उसमें, लेकिन जो सागर है उसमें अनेक नदियों का जल समाहित रहता है। इसीलिए हम नदी को जीव सम कहते हैं और सागर को भगवान सम कहते हैं। जो सागर के जल के गुण हैं वो भगवान के अनुरूप होते हैं, और एक इंसान भगवान के गुणों से यदि मिलना चाहता है, भगवान के गुणों का यदि अपने भीतर उनको धारण करना चाहता है, तो सागर के जल के गुणों से बहुत शिक्षा ले सकता है। कैसी शिक्षा, आइए हम भी जानने का प्रयास करते हैं। सागर के भीतर एक गुण है और वो है स्वतंत्र प्रवाह, माने स्वतंत्र प्रवाहित होता है उसका जल। हमें शिक्षा देता है कि हम भी इन जीवन के झंझावातों में, जब हम माया जाल में जकड़ जाते हैं, बंध जाते हैं अपने विषय विकारों में, तो हम भी अपनी उस स्वतंत्रता को कहीं भूल जाते हैं। हमारे जीवन में वो स्वतंत्र प्रवाह कहाँ है? हमारे ही भीतर, हमारी आत्मा में। हमारा जो आत्म स्वरूप है वो परम स्वतंत्र है। उस परम स्वतंत्र आत्मा को जानना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। इसलिए सागर के इस गुण से सीखिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए अग्रसर हो जाइए। दूसरा गुण, निर्भीकता। जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, भगवान से मित्रता कर लेता है, तो वो निर्भीक हो जाता है। फिर किसी भी तरह की विषम परिस्थिति भक्ति पथ से कभी भी विमुख नहीं होने देती। इसलिए व्यक्ति निर्भीक होकर भक्ति पथ का चयन करता है और निर्भीक होकर अपने जीवन का वहन करता है। इसलिए निर्भीकता के गुण को अपनाइए अपने भीतर। तीसरा गुण है सुनम्यता, नम्रता। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति संसार से नहीं रहती, हमारी आसक्ति केवल भगवान के श्री चरणों से जुड़ जाती है। हमारे जीवन में विनम्रता आती है, ये गुण आता है। चौथा गुण है उद्देश्यपूर्ण जीवन। एक चींटी का भी, छोटी सी चींटी का भी जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फिर हम तो भगवान की संतान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारे जीवन का भी कोई ना कोई उद्देश्य तो ज़रूर होगा। उस उद्देश्य को जानना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में उस उद्देश्य की ओर बढ़ना ही परम सत्य है। सागर का गुण हमें समझाता है कि इस जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए, इस जीवन को उद्देश्य के साथ जीना ही परम सत्य है। आगे सागर का गुण बताता है शांत और सुंदर स्वरूप। जब सागर शांत होता है तो बहुत सुंदर लगता है। हमारे जीवन में ये जो शांत स्वरूप है, ये क्या है? केवल मात्र परमात्मा, शांताकारम कहा गया भगवान को। अगर आप कहीं शांति की तलाश करना चाहते हैं, शांति की खोज करना चाहते हैं, तो इस संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल भगवान के स्वरूप में मिलेगी। इसलिए उस शांत भगवान का चयन कीजिए अपने जीवन में। फिर देखिएगा आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, कितना सुगम्य हो जाएगा। इसलिए उस शांत परमात्मा को जानना ही मनुष्य का ध्येय होना चाहिए। और छठा गुण कहा गया सागर का समरूपता, एक रूपता। माने सबको संगठित करके चलने की जो कला है वो सागर में है। वो ये नहीं देखता सागर की नदी किस प्रदेश से आई है, किस भूखंड से आई है, किस प्रजाति की है, किस रंग की है। वो तो सबको अपने में सम्माहित कर लेता है। इसी प्रकार से हमारे ये जो विखंडित मन हैं, ये भी एक हो जाएंगे जब हम उस एक परमात्मा से जुड़ जाएंगे। इसलिए उस एक की खोज कीजिए अपने जीवन में, और वो एक केवल मात्र भगवान है, वो एक केवल मात्र परमात्मा है। इसीलिए जो ये सागर है ये हमें बहुत शिक्षाएं देता है, क्योंकि वो भगवान समरूप है। भगवान से मित्रता कर लेंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि उस मित्रता को निभाना कैसे है। हम इन कथा विवेचनाओं में यही श्रवण कर रहे हैं। इस 7 दिवसीय कथा में एक एक दिन में हम ये जान पा रहे हैं कि भगवान से मित्रता करना क्या होता है, उसकी मित्रता को निभाना क्या होता है, और उसके समरूप हो जाना क्या होता है। हमारे जीवन में भी इन दिव्य गुणों का पदार्पण हो सके। इसलिए आइए यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में यदि मित्रता हो, जीवन में यदि स्थायी संग मिले तो भगवान का मिले, और उस भगवान से वो स्थायी नाता, वो रिश्ता निभाने का हमें उस कला को भी हम सीख पाएँ, उस कला को भी हम समझ पाएँ, और उन गुणों का भी हमारे भीतर पदार्पण हो सके। इसी प्रार्थना के साथ आइए आज की कथा को श्रवण करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हम उन सभी महानुभावों का अभिनंदन करते चलते हैं जिन्होंने इस कथा के निमित्त अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
मीरा शाम कथा के निमित्त कथा के मुख्य यजमान इस प्रकार हैं: श्री कोमल कालरा जी एवं श्रीमती रेखा कालरा जी लुधियाना पंजाब से, श्री सुरेश सिंगला जी एवं श्रीमती वीना सिंगला जी सिरसा हरियाणा से, श्री SP गोयल जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। कथा के दैनिक यजमान इस प्रकार हैं: श्री राजीव मीसर जी एवं श्रीमती प्रियंका मीसर जी नूरमहल पंजाब से, श्री वीरेंद्र कुमार गांधी जी एवं श्रीमती रिंकल गांधी जी विजयनगर राजस्थान से, श्री गौरव शर्मा जी एवं श्रीमती चारू शर्मा जी नूरमहल पंजाब से, श्री हरीश गोयल जी एवं श्रीमती उर्मिला देवी जी फिरोजपुर पंजाब से, श्री गुरचंद सिंह जी एवं श्रीमती रमनदीप कौर जी विजयनगर राजस्थान से, श्री अशोक कुमार तराड़ अनूपगढ़ से, श्री हरबज राम पाछर जी एवं श्रीमती इंदिरा देवी जी श्री गंगानगर राजस्थान से, एडवोकेट समीर छाबड़ा एवं श्रीमती पूजा छाबड़ा मानसा पंजाब से। आप सभी का इस कथा के निमित्त हार्दिक अभिनंदन है। और आइए अब हम आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की प्रेरणादायक कथा का हमें रसास्वादन करवाएं। तो बोलिए, गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, मीरा श्याम की जय, सांचे दरबार की जय। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम्, अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं, माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं, माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्।
अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम्। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आदृत्य सज्जन वृंद, सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मीरा श्याम कथामृत की इस 5वीं सभा में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं, सुस्वागत करते हैं। और आए आज पुनः कथा की पयस्वनी में डुबकी लगाने से पूर्व इसमें अंतर्गत आध्यात्मिक रहस्यों को हस्तगत करने से पूर्व उन दिव्य चरणों में कोटि नमन अर्पित करते हैं जिनकी कृपा और दया से यह कथा अपने परम ध्येय के साथ जुड़ रही है। परम श्रद्धेय महामहिमामय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में उनकी असंख्य प्रेरणाओं के लिए कृपा और दिव्य मार्गदर्शन हेतु कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। आदरणीय भगवत प्रेमियों, विगत दिवस में हमने मीरा श्याम कथामृत के माध्यम से मीरा बाई जी के दिव्य और धवल चरित्र को श्रवण किया। उनके विषय में हम जानते हैं कि जो कि भक्ति स्वरूपा हैं, साक्षात भक्ति का स्वरूप है मीराबाई जी। भक्त और भगवान के मध्य में एक ही आधार होता है, प्रेम और भक्ति का। भक्त को इस भक्ति के कारण भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इस भक्ति के कारण भगवान स्वतः ही अपने भक्त के पास खींचे चले आते हैं, उसके पास दौड़े चले आते हैं। भक्त को तो मात्र उन्हें पुकारना है, अपनी प्यास को उभारना है, या यूं कह सकते हैं कि भक्त को स्वयं एक विराट प्यास बन जाना है। ग्रीष्म काल में जब सूर्य के ताप से यह वायु विरल हो जाती है तो उस वायु के अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं। उन गड्ढों को भरने के लिए कहते हैं कि आकाश के अंदर मेघ आच्छादित हो जाते हैं, बादलों का आना प्रारंभ हो जाता है और वायु के अंदर की विरलता के कारण जो गड्ढे पड़े हैं और मेघ आकर उन शून्य को भर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, जब विरह की अग्नि में एक विरही जलता है, वो अग्नि प्रचंड स्वरूप धारण कर लेती है, तो उसके उपरांत उस विरही आत्मा के भीतर एक शून्य पैदा हो जाता है। उस शून्य को भरने के लिए फिर भगवान के कृपा रूपी मेघ अपने आप ही स्वतः ही उस भक्त की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इस विरह का एक भक्त के जीवन में बड़ा प्रमुख स्थान होता है। विरह यूं तो एक अग्नि की तरह ही होती है। अग्नि जिस प्रकार से तपिश देती है, दाहकता देती है, लेकिन विरह की अग्नि इसके विपरीत होती है। इसमें भक्त जलता तो है, लेकिन
उसको शीतलता और ठंडक की अनुभूति प्राप्त होती है। महाप्रभु चैतन्य जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि आपको प्रभु के मिलन और उनके वियोग में से कौन सी बात उत्तम लगती है? उनका वियोग प्रिय लगता है या उनसे मिलना अच्छा लगता है? चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर कहा। उन्होंने कहा, संगम विरहा विकल्पे वर्मीह विरहो न संगम स्तस्य, संगम भवति स एकस त्रिभुवनम अपि तन्मयं विरहो। महाप्रभु चैतन्य जी कहते हैं, जब हम प्रभु से मिलते हैं, अपने प्रियतम से मिलते हैं, तो वो अकेला होता है, लेकिन जब उसकी वियोग की घड़ियां आती हैं तो उस विरह के अंदर वो प्रभु ही नहीं, ये तीनों लोक ही उसका स्वरूप हो जाया करते हैं। कण कण के अंदर उसकी छवि दिखाई देने लग जाती है, इसलिए वो वियोग को अधिक प्राथमिकता देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जाता है कि जब वो आकाश में काले मेघों को देखते थे तो हा कृष्ण कहते हुए उनके पीछे भागे चले जाते थे, क्योंकि उस विरह वियोग की स्थिति में उनको कण कण में अपने गिरिधर गोपाल का दर्शन होने लग जाता था। भक्तजनों, इस प्रकार से जब एक भक्त के हृदय में वियोग आता है, जब वो विरह से गुजरता है, ये एक परम अवस्था है, तो उस समय प्रकृति का कण कण भी उसका संदेश उसके भगवान तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाता है। आपने नाम सुना ही होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओध भी कहते हैं। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक एक काव्य लिखा। उनको काव्य प्रतिष्ठा इसी काव्य से प्राप्त हुई, प्रिय प्रवास से। इसके 17 सर्ग हैं। इसके 6वें सर्ग में वो राधा जी की वियोग अवस्था का वर्णन करते हैं। हरिओध जी बताते हैं कि राधा कहती है पवन से, पवन को वो अपनी दूतिका बनाती है, और पवन दूतिका नामक उन्होंने उसमें वर्णन किया है। इस सर्ग में पवन को दूती बनाकर वो कहती है कि मथुरा में जाना और मेरे श्री कृष्ण जी को मेरा संदेश कहे आना, मेरे कुछ काम कराना पवन। वो पवन को दूतिका कहती है और उस संदेश देकर भेजती है। हरिओध जी कितना सुंदर उसमें वर्णन करते हुए बताते हैं, राधा जी क्या कहती हैं, जो चित्रों में विरहा विधुरा का मिले चित्र कोई, तो निकट जाकर उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरती उनको हो सकेगी हमारी। वो कहती है कि श्री कृष्ण मथुरा के राजप्रासाद में रहते हैं। हे वायु, हे पवन, तुम उनके निजी कक्ष में चली जाना। उनके निजी कक्ष में कुछ सुंदर सुंदर चित्र लगे होंगे। उन चित्रों में विरहिणी स्त्री का चित्र भी होगा। अगर तुम्हें वहां ऐसा चित्र दिखाई दे तो बड़े भाव से उसके निकट जाना, बड़े भाव से उसको हिला देना, अपने वेग से उसको हिलाना, ऐसे हिलाना कि भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान उस चित्र की ओर जाए। आशा है ये उनको सुरती हो सकेगी हमारी, और मुझे ऐसी पूरी आशा है कि उस तुम्हारे उस चित्र को हिलाने से, उस विरहिणी स्त्री के चित्र को देखने से भगवान श्री कृष्ण जी को मुझ विरहिणी राधा की याद आ जाएगी। उनको याद आएगी कि वृंदावन में राधा उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यो प्यारे को विदित कर सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन कर तू पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। वो उन पवन को दूतिका बनाकर कहती है कि हे सखी जा, अगर तू चित्र नहीं हिला सकती तो कोई बात नहीं, मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी को मेरी व्यथा कह देना कि मैं उनके बिना बहुत व्यथित हूँ, हृदय बड़ा उद्विग्न है। मेरे लिए बस इतना कर देना कि तुम थोड़ी सी उनकी चरण रज ले आना। अगर तू चरण रज ना लेकर आएगी सखी, तो मैं अपने व्यथित चित्त को कैसे बोध दे सकूंगी, उसे कैसे शांत कर सकूंगी। जो ला देगी चरण रज तो बड़ा ही पुण्य लेगी, पूता होंगी भगनी उसको तन पे मैं लगा के, पोतूंगी जो हृदय तल पर वेदना शांत होगी, डालूंगी सिर में उसे आंख में ले मलूंगी। अगर तू उसे ला देगी चरण रज को, क्योंकि वो साधारण नहीं, मेरे प्रभु के चरणों की रज होगी। हे सखी, अगर तू उस चरण रज को ला देगी तो बड़ा ही पुण्य पाएगी, क्योंकि उसको मैं अपने अंग अंग पर लगा लूंगी, अपने हृदय पर लगा लूंगी, जिससे मेरे हृदय का संताप समाप्त होगा, वेदना का अंत हो सकेगा।
फिर राधा जी पुनः कहती है, तू प्यारे का मृदुल स्वरला मिष्ट जो है बड़ा ही, जो यों भी है क्षरण करती स्वर्ग की सी सुधा को, थोड़ा सा ला श्रवण पुट में जो डाल देगी तो सूखा हृदय तल मेरा पूर्ण उत्फुल्ल होगा। राधा जी कहती हैं, अगर चरण रज भी नहीं ला सकती तो कोई बात नहीं, मेरे प्रभु जब किसी से बात करेंगे तो उनके उस मृदुल स्वर को, मधुर स्वर को ले आना अपने साथ उड़ाकर बहाकर, और उस स्वर को, उनकी आवाज को, उनकी वाणी को, जो कि स्वर्ग की सुधा को भी मात देती है, जो कि स्वर्ग के अमृत से भी अत्यंत मृदुल और मिष्ट है, मिठी है, उनकी उस आवाज और वाणी को ले आना और मेरे कानों में डाल देना, ताकि मेरा सूखा हृदय फिर से प्रफुल्लित हो सके, वो विकसित हो सके, प्रसन्न हो सके। अंत में राधा जी कहती हैं उस पवन सखी से, जिन्हें दूती बनाकर भेजा है मथुरा में, और कहती हैं, जो पूरी हो सके ना तुझसे अन्य बातें हमारी, तो मेरी इतनी विनय मान ले ओ चली जा, छूकर प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी मैं तुझी को हृदय तल पर लगाकर। राधा जी कहती हैं, अगर यह भी नहीं कर सकती हो तो सखी बस इतना करना, मेरे प्रभु के प्यारे चरण कमलों को स्पर्श कर लेना, बस तू तो कर ही सकती है, तेरे लिए कोई बंधन नहीं, मेरे लिए सीमाओं का बंधन है, मैं जाकर अपने प्रभु के चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है सखी, तुम उन प्यारे चरण कमलों को स्पर्श कर लेना, और फिर जब लौट के मेरे पास वृंदावन में आएगी तो मैं तुझी को अपने आलिंगन में ले लूंगी, अपने हृदय से लगा लूंगी, और समझूंगी कि मैंने अपने प्रभु के चरणों का संस्पर्श प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से विरह में व्यथित राधा जी पवन को दूती बनाकर मथुरा जाने का आग्रह करती हैं। ये विरह की अवस्था है सज्जनों, ये विरह की ऐसी अवस्था है। कबीर जी ने जैसे बहुत सारे दोहे लिखे, उनके दोहों में विरह का अंग भी समाहित है। कबीर जी ने बड़ा सुंदर लिखा, सब रग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके के साहिब के चित्त। वो कहते हैं, मेरी शरीर की एक एक नस तांत हो गई है, और ये शरीर रबाब सरोद बन गया है, और इस शरीर रूपी रबाब को, सरोद को बजाने वाला कौन है? विरह है। विरह उसको बजा रही है, लेकिन इसको सांसारिक लोग नहीं सुन सकते, इसको कोई बाहरी व्यक्ति नहीं सुन सकता। इस विरह की जो संगीत इससे झंकृत होता है, इस शरीर में बज रहा है, उसे यहाँ तो प्रभु सुनते हैं, यहाँ वो विरही चित्त सुनता है बस। इसलिए सज्जनों, ये जो विरह की अवस्था होती है, ये तर्क युक्त बुद्धि कभी नहीं समझ पाती। इसके लिए तो प्रेम से भरा हुआ हृदय चाहिए। प्रेम शून्य हृदय इस विरह अवस्था को समझ ही नहीं सकता है। जैसे उद्धव जी, वो बुद्धि के स्वामी बनकर जब वृंदावन में आते हैं तो तर्क देते हैं गोपियों के समक्ष, लेकिन गोपियों के प्रेम को देखकर उनके सामने पराभूत हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। उद्धव जी गोपियों के समक्ष जब पराजित हो जाते हैं तो उन्हें समझ लग जाती है कि इस भक्ति का आधार प्रभु से प्रेम है। प्रेम में कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं चलता है, वहाँ तो समर्पण होता है, वहाँ मिटना होता है, वहाँ स्वयं को विसर्जित करना होता है। और हम विगत दिवस में मीराबाई जी की इसी विरह अवस्था के विषय में श्रवण कर रहे थे। वैद्य जी आते हैं, उनकी नब्ज को अपने हाथ से टटोलते हैं। पहले तो कहते हैं कि मैं इस रोग को समझ गया, फिर कहते हैं ये बड़ा जटिल रोग है। मीरा कभी रोती है, कभी हंसती है, और यही कहती है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम दीवानी हूँ, मेरे दर्द से सभी अनभिज्ञ हैं, कोई नहीं समझ सकता इस दर्द को, क्योंकि जो घायल होगा, जिसने इस प्रेम का तीर अपने हृदय में जिसके लगा होगा, वही इस पीड़ा से अवगत हो सकता है। अब क्या होता है, कहते हैं मीराबाई जी, वो जब वैद्य कुछ उपचार नहीं कर पाता तो मीराबाई जी बेबस होकर अपनी कलाई को उसके हाथ से खींच लेती हैं कि बस बहुत परीक्षण हो गया, क्योंकि तुम तो मेरा कोई उपचार नहीं कर सकते। अपनी कलाई को खींचती हैं तो उनके परिवार के सारे सदस्य मीरा के इस कृत्य को देख रहे हैं, लेकिन मीरा मौन है। और कहते हैं तभी वो मूर्छित हो जाती है, विरह अवस्था में मूर्छित होकर अपनी शैया पर गिर पड़ती है। और इतने में वैद्य जी ने कहा, जल लेकर आइए जल्दी से।
शीघ्रता से जल लेकर आया गया एक पात्र में, और वैद्य ने क्या किया, उस जल के छींटे मीराबाई जी के मुख पर डाल दिए और मीराबाई जी मूर्छा से बाहर निकली। जैसे ही मूर्छा से बाहर निकली और अपनी शैया से उठकर वो तुरंत भागने लग जाती हैं। तेज गति से महल की छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ती जा रही है, भागती जा रही है। और उनके परिवार के लोग समझते हैं कि मीरा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये विक्षिप्त हो गई है, ये तो पता नहीं बावरी हो गई है। मीरा जी बावरी है, केश कहाँ जा रहे हैं, चुनरी किधर जा रही है, उनको अपने तन की कोई सुधि नहीं। बस सीढ़ी पर सीढ़ी भागती हुई चढ़ती हुई अटारी पर पहुंचती हैं और महल की छत पर अटारी पर पहुंचकर नीचे मार्ग से देखती हैं। वो नित्य प्रति यहीं खड़ी होकर अपने प्रभु श्री कृष्ण जी का मार्ग देखा करती हैं। मीराबाई की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होती जा रही है। बरसात की धारा को कोई रोक सकता है क्या? और विशेषकर श्रावणी घटा को कोई नहीं रोक सकता। कोई उस झरने के प्रवाह को रोक सकता है जो अगाध स्रोत से उत्पन्न हुआ हो? नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से मीराबाई जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा लगातार प्रवाहित होती है, बहती जा रही है। अपने आंचल से स्वतः ही अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, फिर उस मार्ग की ओर देखती है और पुकारती है, श्याम, हे गिरिधर गोपाल, मैं कब से आपकी बाट जो रही हूँ। हे प्रभु, आप कब आओगे मुझसे मिलने के लिए? देखो तुम्हारी मीरा बावरी हो गई है, ना आंखों में नींद है, ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है। लोग मुझे बावरी कहने लग गए। और उस समय मीराबाई जी अपने भावों को किस प्रकार से अपने प्रभु के समक्ष समुद्यत कर रही है, प्रस्तुत कर रही है, आइए श्रवण करते हैं।
बाई जी उस ऊंची अटरिया पे खड़ी है, पथ निहार रही हैं अपने प्रभु श्री कृष्ण जी का, और उनसे बार बार यही कहती हैं कि प्रभु अब तो मुझसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, मेरी ऐसी बावरी वाली स्थिति हो गई है प्रभु, मीरा बावरी भई, मीरा बावरी हो गई है आपकी। और राज परिवार के लोग मीरा को देख रहे हैं और सोचने लगे ये विक्षिप्त हो गई है, बावरी हो गई है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। सभी अपने अपने कक्ष की ओर लौट जाते हैं। कुंवर भोजराज जी भी अपने कक्ष में चले जाते हैं क्योंकि संध्या हो चुकी है। मीरा वहीं खड़ी पथ निहारती जा रही है कि अब कृष्ण आएंगे, यहाँ से आएंगे, न जाने किधर से आएंगे, मुझसे भेंट करेंगे। मीरा बाई स्वयं उन सीढ़ियों से नीचे उतर आती हैं, नीचे आती हैं, जैसी छत से अपने निजी कक्ष में पहुंचती हैं, शैया पर जाकर बैठ जाती हैं। भूख प्यास नहीं लग रही है और आंखों में नींद भी नहीं आ रही है, बस नेत्र मुंद गए, वो आत्मलीन सी हुई जा रही है विरह में और अपने भगवान श्री कृष्ण जी को याद करती चली जा रही है। कहते हैं जब कुछ समय ऐसे व्यतीत हुआ, सब और रात्रि का सन्नाटा छाने लगा, तभी मीरा जो आत्मलीन है, विरहावस्था में है, रो रही है, तभी मीरा के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, एक ध्वनि उसको कर्ण गोचर होती है, जिस ध्वनि ने उसका नाम पुकारा, मीरा, मीरा, इधर देखो मीरा। मीरा ने जैसे ही इस ध्वनि को सुना, फिर से वो आवाज़ आई, मीरा, मीरा, इधर देखो मीरा। मीरा को पता चल गया, क्योंकि ये आवाज़ उनके प्रभु श्री कृष्ण की थी। श्री कृष्ण अक्सर मीरा का जब नाम लेते थे तो मीरा को उस ध्वनि की पहचान थी। मीरा की आत्मा जो विरह में डूब रही थी, विरह के सागर में मीरा की थोड़ी थोड़ी चेतना लौटने लगी। मीरा ने अपने प्रभु की ध्वनि को सुना। फिर से श्री कृष्ण जी ने आवाज दी, मीरा, नेत्र खोलो मीरा, पलकें उठाओ, सामने देखो। मीरा ने धीरे धीरे करके अपनी पलकें जो अश्रुओं से भीगी हुई थी उनको खोल लिया, ऊपर उठाया। मीरा बाई जी ने सामने देखा कि प्रचंड प्रकाश है और उस प्रकाश में साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहाँ हैं। मीरा अपनी शैया से जैसे तैसे करके उठी, क्योंकि अब शरीर में दुर्बलता भी आ चुकी थी। जैसे ही उठी और भागकर अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों से लिपट गई, उन चरणों को कस के पकड़ लिया, कहने लगी, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी कृष्ण वापिस। जानते हो कितने दिन से तुम्हें देखने के लिए तड़प रही हूं। मेरी आंखों में निद्रा भी मुझसे रूठ गई है, भूख प्यास भी मुझे नहीं लगती है तुम्हारे कारण, और तुम हो कि इतनी विलंब से आए हो। बावरी होकर तुम्हारा मार्ग देखती हूँ, कभी इधर भागती हूँ, कभी उधर भागती हूँ। मुझे तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं पता, तुम कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मीरा, आज मैं यही तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। मीरा सुनने लगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा, तुम्हारे भीतर जो विरह है, तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम है, वो मुझे यहाँ खींच लाता है। तुम्हारे प्रेम वैराग्य के कारण मैं बार बार तुम्हारे पास तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाता हूँ मीरा। लेकिन मीरा, तुम्हारी विरह को अब मंजिल प्राप्त होने वाली है। मीरा प्रसन्न हो उठी। भगवान श्री कृष्ण धारा प्रवाह बोलते रहे, कहने लगे, मीरा, अब तुम्हारी भक्ति को एक नया आयाम मिलेगा। अब तुम मुझे जो बाहर ढूंढा करती हो, तुम्हें मुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मीरा। अब और नहीं मीरा, अब तुम्हें मेरे उस तत्व स्वरूप से जुड़ना होगा जो तुम्हारे भीतर है। जानती हो मीरा, मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूँ, तुम्हारे अत्यंत समीप हूँ, तुमसे दूर नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी श्वासों में समाहित हूँ मीरा। बस तुम्हें मुझे अपने भीतर देखना होगा। मीरा सुनती चली जा रही है, क्योंकि आज मीरा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी का यह उद्बोधन बड़ा विशेष लग रहा है मीरा को। मीरा वो एक एक शब्द को, एक एक वचन को आत्मसात कर रही है, शिरोधार्य करती चली जा रही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने धारा प्रवाह कहना प्रारंभ किया पुनः। उन्होंने कहा, मीरा, श्रीमद् भगवद गीता में मैंने ये उद्घोष किया है, ज्योति श्यामपि तज्ज्योति तमसः प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम।
मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ, ज्ञान से जाना जाता हूँ, अज्ञानता और अंधकार से अतीत परे हूँ। मीरा, मैं तुम्हारे हृदय में प्रचंड प्रकाश के रूप में स्थित हूँ, मैं तुम्हारे भीतर के नाद के रूप में स्थित हूँ। यह बांसुरी जो तुम सुनती हो ना, ये बांसुरी का नाद निरंतर तुम्हारे अंदर चल रहा है मीरा। वो गीता का पाठ जो तुम सुनती हो, वो गीता का पाठ निरंतर तुम्हारी श्वासों में हो रहा है मीरा। बस तुम्हें मेरे उस तत्व स्वरूप से जुड़ने की देरी है, बस फिर तुम निरंतर मुझे पाओगी। मेरा जब भी ध्यान करोगी मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मीरा प्रसन्न हो गई, कहने लगी, कृष्ण अब ये जो बाहरी दूरी है ये समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ मीरा, उसके लिए मीरा तुम्हें एक सद्गुरु की शरणागत होना होगा। मीरा ने कहा, कन्हैया तुम्हें ही तो पाना है तो सद्गुरु की शरण में जाने की क्या जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा यह मेरा ही बनाया एक अटल नियम है, उस नियमावली को तुम्हें भी मानना होगा, उस पर चलना होगा। तुम जिसे पाना समझ रही हो कि तुमने कृष्ण को, अपने ठाकुर को पा लिया, ये पाना नहीं है मीरा, ये पाना नहीं, ये एक भ्रम है। ये तो मैं तुम्हारी भक्ति से खींचा चला आता हूँ, तुम्हें दर्शन देने के लिए, तुम्हें सांत्वना देने के लिए, लेकिन वास्तविक स्वरूप में मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जिस रूप को तुम निहारती रहती हो ये तो मैं द्वापर में त्याज्य कर छोड़कर चला गया, लेकिन मीरा मेरा एक परम सनातन स्वरूप तुम्हारे भीतर निहित है, उससे तुम्हें परिचित करवाना है मीरा। इसके लिए सद्गुरु की शरण में जाना होगा। जब तुम भीतर से मुझे देख लोगी तब तुम जान पाओगी कि तुमने श्री कृष्ण को जान लिया है, उन्हें पा लिया है। मीरा अभी तो तुमने भक्ति के पेड़ के जो अभी फूल हैं, पत्ते हैं, उन्हीं को देखा है, भक्ति की जड़ तो अभी दृढ़ नहीं हुई तुम्हारे भीतर। वो मेरा दर्शन जो भीतर से करोगी गुरु की कृपा से, तब वो भक्ति की जड़ भी, मूल भी सुदृढ़ हो जाएगी। मीरा को बात समझ लग गई तो मीरा कहने लगी, हे कृष्ण कन्हैया, फिर तुम्हें तो पता ही होगा कौन ऐसे सद्गुरु हैं जो तुम्हारा दर्शन मेरे भीतर करवा सकते हैं। कोई उच्च कोटि के संत ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ मीरा, इस समय में संत रैदास जी हैं। तुम्हें संत रैदास जी की कुटिया में अभी जाना होगा। तुम्हें उनसे उस आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करनी होगी। संत रैदास जी तुम्हें तुम्हारे घट में मेरे स्वरूप को दिखा देंगे मीरा। मीरा बाई जी प्रसन्न हो गई, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श किया और उनको नमन अर्पित किया। श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और मीरा बाई जी उसी समय उठी। अब रात्रि का गहन सन्नाटा है, चारों ओर वो पसर चुका है सन्नाटा। मीरा ने एक दुशाला लिया, दुशाले को अपने तन पर ओढ़ लिया और मीरा लोक लाज की परवाह किए बिना बाहर निकल पड़ी आज अपने राजमहल के। राजमहल से बाहर निकली, गलियों में, सड़कों पे, मार्ग पर इतना अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन मीरा को उस अंधेरे की परवाह नहीं। मीरा को कुल की मर्यादा से कोई लेना देना नहीं, बस वो तो अपने श्री कृष्ण जी की आज्ञा का अनुपालन करने के लिए चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, जा रही हैं संत रैदास जी से भेंट करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण जी की एक आत्मशक्ति उनको प्रेरित कर रही है, मार्ग दिखा रही है कि इधर चलो मीरा, तुम्हें इस दिशा में जाना है। भक्तजनों, आज प्रभु श्री कृष्ण जी ने संत रैदास जी के पास भेज दिया अपनी भक्त मीराबाई को, जिसके समक्ष वो अनेकों बार प्रकट भी होते रहे, लेकिन फिर भी मीरा को गुरु धारण करने की सीख दे गए। भक्तजनों, संत रैदास जी कोई साधारण संत नहीं, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं। उनके पास राम नाम का धन है, परम त्यागी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका चुनाव किया है मीरा के लिए एक सद्गुरु के स्वरूप में। एक बार कहते हैं, जब संत रैदास जी काशी में निवास करते थे तो काशी का नरेश उनकी कुटिया में आ गया। उस राजा ने आकर देखा कि संत रैदास जी की कुटिया में प्रभु श्री राम जी की एक सुंदर प्रतिमा पड़ी है। वो उस प्रतिमा को देखकर समझ गया कि ये कोई सिद्ध मूर्ति है, ये साधारण मूर्ति नहीं है। उसने संत रविदास जी से अनुनय किया कि कृपया आप मुझे ये प्रभु की, श्री राम की प्रतिमा दे दीजिए, इसे तो राजमहल में होना चाहिए, आप इसके बदले में मुझसे जितना धन लेना चाहते हैं ले लीजिए। संत रैदास जी ने इनकार कर दिया, देने से मना कर दिया। तो कहते काशी नरेश को क्रोध आया। तब उसने कहा, संत रैदास जी ठीक है, इस मूर्ति का जितना भार है मैं उतना स्वर्ण आपको दे दूंगा, अब तो ये प्रतिमा मुझे दे दीजिए। लेकिन संत रैदास जी ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिला दिया, उन्होंने मना कर दिया। अब तीसरी बार, अंतिम बार उस काशी नरेश ने कहा, संत रैदास जी आपकी कुटिया का जितना आकार है इसे ऊपर से नीचे तक मैं सारा सोने से भर दूंगा, स्वर्ण से भर दूंगा, बस ये प्रतिमा मुझे दे दीजिए। उस समय संत रैदास जी ने एक बड़ी सुंदर मार्मिक बात कही,
उन्होंने कहा, एक के मोरे राम नाम धन, एक ही मोरी आशा, एह धन आइए ओह धन चली जाइए, नहीं चाहे भगत रविदासा। कहते मैं नहीं चाहता ये राम नाम धन देकर मैं तुमसे सांसारिक भौतिक धन ले लूं, मेरे पास तो राम नाम का धन है, तुम उसकी बात करो। अगर तुम्हें वो ज्ञान चाहिए तो वो मांगो, ये प्रतिमा की मांग मत करो। भक्तजनों, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जी ने संत रैदास जी का चुनाव किया। उनके पास राम नाम धन है, प्रभु के नाम की वो पूंजी उनके पास है आज, जो वो मीरा को सौंपने वाले हैं। इधर मीराबाई जी जो है वो चलती जा रही हैं और कहते हैं रैदास जी की कुटिया के थोड़ा समीप आकर मीराबाई जी के कदम ठिठक गए। एकदम से मीराबाई जी होश में आई कि ये मैं कहाँ पर आ गई, इतने अंधेरे में मैं यहाँ पर अकेली चलकर आ गई। मीरा को समझ नहीं लग रही और मीराबाई जी प्रसन्न हो रही हैं कि बस अब मुझे और मेरे कान्हा के मिलने में इस बस द्वार खुलने की देरी भर है। बस इस द्वार के उद्घाटित होते ही, किवाड़ के खुलते ही मैं अपने श्री कृष्ण जी से सदा सदा के लिए मिल जाऊंगी, उनके साथ मेरा तारतम्य स्थापित होगा। जैसे कन्हैया ने कहा, मैं निरंतर उनको भीतर देखती रहूंगी। बस मीरा ने जैसे ही कुटिया के द्वार को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, इससे पहले मीरा हाथ से द्वार खोलती, भीतर से द्वार अपने आप ही खुल गया। तो मीराबाई जी ने देखा संत रैदास जी उसके स्वागत में खड़े हैं और उन्होंने कुटिया के द्वार को स्वतः ही उद्घाटित कर दिया। कहने लगे, आओ मीराबाई, आओ, आपका स्वागत है मेरी कुटिया में, आओ पधारो। मीराबाई जी भीतर चली गई और मीराबाई विस्फारित नेत्रों से संत रैदास जी को देख रही हैं, निहार रही हैं। ये मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं इस समय आऊंगी और इन्होंने द्वार भी मेरे दस्तक देने से पहले खोल दिया। संत रैदास जी मीराबाई जी के मन की बात को समझ गए। कहने लगे, मीराबाई, विचारों की ऊहापोह में डूबने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही बता देता हूँ मुझे कैसे पता चला तुम यहाँ आने वाली हो। तुम्हारे आने से कुछ समय पहले ही श्री कृष्ण भगवान आए थे, जिन्होंने तुम्हारे आने का समाचार मुझे पहले ही दे दिया था मीराबाई, और वो मुझे सब बात बता गए हैं। मीरा प्रसन्न हो गई। प्रभु ने तो सारे मार्ग अपने आप ही खोल दिए, सारे कार्य सिद्ध कर दिए हैं उसके। अब मीरा हृदय में बड़ी बेचैन है कि आज न जाने मुझे कौन सी पूंजी मिलने वाली है, जिसके बारे में श्री कृष्ण जी ने स्वयं सत्संग सुनाया है, जिसकी महिमा में उन्होंने मुझे सब बताया है। अब संत रैदास जी कहने लगे, मीराबाई, यूँ तो आप उच्च कोटि की भक्त हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी का बनाया ये सृष्टि में नियम है, जब आप सद्गुरु की शरण में आते हैं तो सद्गुरु आपकी दिव्य दृष्टि को खोलते हैं। आपके मस्तक पे हाथ रख के, मैं आपके मस्तक पर हाथ रखूंगा और आपकी दिव्य दृष्टि, आज्ञा चक्र जो है वो उन्मीलित होगी, वो खुलेगी। आप अपने भीतर उतरकर श्री कृष्ण जी के विभिन्न स्वरूपों का, प्रकाश का, अनहद नाद का, ये सब दर्शन करेंगे और उनको श्रवण करेंगी। मीराबाई जी को थोड़ा सत्संग सुनाया संत रविदास जी ने। संत रैदास जी के आगे मीराबाई जी आलती पालती लगाकर बैठ गई, नेत्र मूंद लिए, नेत्र बंद कर लिए, और कहते हैं संत रैदास जी ने मीराबाई जी के मस्तक पर जैसे ही अपनी कृपा का वरद हस्त रखा, उनकी दिव्य दृष्टि उन्मीलित हो गई, खुल गई, वो अपने भीतर उतर गई और मीराबाई जी को भगवान श्री कृष्ण जी के प्रकाश का दर्शन प्राप्त हुआ, उनको उनके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। वो बहुत सारे अन्य लोकों के अंदर घूम कर आ गई। उन्होंने ब्रह्मांड देखा, नदियाँ देखी, बगीचे देखे, फूल देखे, श्री कृष्ण की बांसुरी निरंतर उनके भीतर बजने लगी, उस अनहद नाद को सुना। और इतना ही नहीं, उनके श्वासों में प्रभु का जो शाश्वत नाम है वो प्रकट हो गया, वो सुमिरन प्रकट हो गया, और मीराबाई जी के अंदर अमृत के फव्वारे फूटने लगे, अमृत के झरने प्रस्फुटित हो गए। मीरा गदगद हो गई, उसी समय वो ध्यान में लीन हो गई। संत रैदास जी ने जो उनके भीतर उनको ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया। सज्जनों, इसी बात को दादू जी भी कहते हैं, दादू गैब माहे सदगुरु मिलिया, पायो हम प्रकाश, मस्तक मेरे कर धरया, देखया अगम अगाध। दादू जी कहते, गुरु बाहर से कुछ नहीं देते, सदगुरु बस मस्तक पे अपना कर यानी कि हाथ रखता है और भीतर प्रचंड प्रकाश फूट पड़ता है, ईश्वर प्रचंड प्रकाश के रूप में दिखाई देने लग जाता है। मीरा आत्मलीन हुए जा रही है। अब मीरा कुछ समय के बाद जब सामान्य हुई तो अपने ध्यान से बाहर आई, अपने सदगुरु संत रैदास जी को अपने समक्ष पाया, प्रसन्न हो गई। आज मीरा को क्या मिल गया जानते हैं? जैसे एक बीहड़ वन के अंदर अंधकार में एक व्यक्ति, एक मुसाफिर भटक रहा हो, उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो, कहीं प्रकाश ना दिखता हो, तो अचानक आकाश में पूनों का चांद आ जाए और उस पूनों के चांद को देखकर उसे मार्ग दिखाई देने लग जाए। आज मीरा की यही दशा हो रही है। एक मरुभूमि में भटक रहा व्यक्ति हो,
सिर पर उसके सूर्य भगवान का ताप दाहकता हो, उसके होंठ जल पीने के लिए शुष्क हो चुके हों और उसके पाँव में छाले पड़ गए उस मरुभूमि की रेत के कारण, वो भटक रहा हो लेकिन कहीं जलराशि दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन अचानक जब उसे सलिल राशि दिख जाती है, जल दिख जाता है, तो उसकी जो प्रसन्नता है आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। आज मीरा की वही प्रसन्नता है। मीरा बहुत आह्लादित हुई और संत रैदास जी के चरणों में गिर पड़ी, उनको कोटि कोटि नमन करने लगी, उनको प्रणाम करने लगी। सज्जनों, इसलिए एक स्थान पर मीरा बाई जी ने बड़ा सुंदर कहा है, गुरु रैदास मिले मोहि पूरे, धुर से कलम भिड़ी। वो कहती हैं कि जब मुझे गुरु पूरा मिल गया, एक सदगुरु मिल गया, तो मेरी सुरती उस ईश्वर से लग गई। वो मीरा बाई जी ये बात समझा रही हैं। सतगुरु सैन दई जब आके ज्योति से ज्योत मिली, तब मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। मैंने श्री कृष्ण के ज्योति स्वरूप को देखा जब सदगुरु रैदास जी की प्राप्ति मुझे हो गई और मीरा प्रसन्न हो गई। जानते उसी समय मीरा ने अपने गुरु की महिमा में एक पद रचना कर दी। मीरा के अंदर भाव उमड़ आए अपने सदगुरु की कृपा को देखकर। कहने लगी, आपने मुझे राम रतन धन दे दिया, ऐसा धन जिसके लिए कोई मुझसे उसे छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता है। और जन्म जन्म ये धन, ये पूंजी और बढ़ती जाएगी जब मैं इसका ध्यान सुमिरन करूंगी। मीरा बाई जी प्रसन्न हो रही हैं कि आपने मुझे एक अमूल्य वस्तु दे दी है, अमूल्य खजाना दे दिया है सदगुरु। और मीरा बाई जी तभी रविदास जी की कुटिया में उनके समक्ष बैठकर अपने सदगुरु की महिमा का गायन करती हैं और वो बता रही हैं कि मुझे कैसा ज्ञान मिला, कैसा राम नाम धन मिला। आइए हम भी श्रवण करते हैं। खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, दिन गिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
आज मीराबाई जी बहुत प्रसन्न हैं और अपने गुरुदेव को बारंबार धन्यवाद अर्पित कर रही हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैंने अमूल्य निधि को, राम नाम धन को प्राप्त कर लिया है। बहुत प्रसन्न हो रही हैं मीरा। और संत रैदास जी ने कहा, मीराबाई अब जाकर इसी ज्ञान की ध्यान साधना करो, तुम्हारे श्री कृष्ण अब तुम्हें तुम्हारे घट में ही दिखाई देंगे। मीराबाई जी से कहने लगे, अब आपको अपने राजप्रसाद में लौट जाना चाहिए। मीराबाई इधर अपने महल की ओर चल दी, लेकिन भक्तजनों हम यहाँ रुककर विचार अवश्य करेंगे। मीराबाई जी को एक आज दिव्य गुरु की, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत की या परम गुरु की प्राप्ति हो गई है। स्कंद पुराण का एक भाग है गुरु गीता, जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव माँ पार्वती से गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि कलयुग में अनेक संत होंगे जो गुरु बन जाएंगे। माँ पार्वती जी उनसे प्रश्न करती हैं कि हे भोलेनाथ, फिर आप ही बताइए, एक जिज्ञासु को जो ईश्वर का परम भक्त बनना चाहता है, ईश्वर का दर्शन या साक्षात्कार अपने भीतर पाना चाहता है, उसे किस गुरु की शरण में जाना चाहिए? तब भोलेनाथ जी ने बताया कि 7 प्रकार के गुरु होते हैं: सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाख्य और परम गुरु। और भगवान शिव आज उनकी विवेचना सहित बता रहे हैं। वर्ण जाल मिदम तद्वत बाह्य शास्त्रम तु लौकिकम यस्मिन देवी समभ्यस्तंग स गुरुः सूचकः स्मृतः। हे देवी पार्वती, जो हमें लौकिक शास्त्रों का अभ्यास करना सिखाता है उसे सूचक गुरु कहा जाता है। वर्णाश्रमोचितांग विद्यांग धर्माधर्म विधायनीम प्रवक्तारम गुरुं विद्धि वाचक स्तविति पार्वती। हे देवी पार्वती, जो वर्ण और आश्रम के अनुरूप धर्म और अधर्म का विधान करने वाली विद्या का प्रवचन करता है उसे वाचक गुरु की श्रेणी में रखा गया है। पंचाक्षर आदि मंत्राणाम उपदेष्टा तु पार्वती स गुरुर्बोधकः भूयाद उभयोर्यमुत्तमः। अर्थात जो जिज्ञासु को ईश्वर का दर्शन करवाने की बजाय उसे पंचाक्षरी मंत्र दे देता है दीक्षा के रूप में, उसे बोधक गुरु कहा गया है। मोह मारण वश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिनम निषिद्ध गुरुरित्याहु पंडिताः तत्वदर्शिनाः। अर्थात जो मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों का उपदेश करते हैं उन्हें निषिद्ध गुरु की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें निषिद्ध गुरु कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा, अनित्यमिति निर्दिश्य संसारे संकटाल्यम वैराग्य पथदर्शी यह स गुरु विहितः प्रिय। हे प्रिय पार्वती, यह संसार अनित्य है, स्थायी नहीं, यह दुखों का घर है। ऐसे वैराग्य पथ को हमारे सामने जो प्रशस्त करते हैं, ऐसा बताते हैं, उन्हें विहित गुरु कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने बताई 6वीं श्रेणी जिस गुरु की, तत्वम स्यादि वाक्यानाम उपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरु प्रोक्तो भव रोग निवारकाः। अर्थात जो तत्वम असि, इसी महावाक्य का हमें उपदेश देता है और कहता है इसी से तुम इस भव रोग से निवारण प्राप्त कर लोगे, उसे कारणाख्य गुरु कहा जाता है। फिर आगे भोलेनाथ जी ने कहा, जलानांग सागरो राजा यथा भवती पार्वती गुरुणांग तत्र सर्वेश्यांग राजायंग परमो गुरुः। जिस प्रकार से नदियों का राजा सागर होता है देवी पार्वती, उसी प्रकार से सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाख्य, इन 6 गुरु जो श्रेणी के गुरु हैं, इनसे श्रेष्ठ गुरु परम गुरु होता है। उसी परम गुरु की शरण में जाना चाहिए जिसने ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना है। तब माँ पार्वती जी ने पूछा है, भोलेनाथ परम गुरु की श्रेणी कैसी है, यानी कि उनका क्या अर्थ है, परम गुरु की व्याख्या क्या है, ये बता दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, अखंडिक रस ब्रह्म नित्य मुक्तम निरामयम स्वस्मिन संदर्शितं येन भवेदस्य देशिकाः। वह ईश्वर जो अखंड है, नित्य मुक्त, एक रस है, वो हमारे भीतर प्रकाश रूप में निवास करता है पार्वती, और जो उस ईश्वर के इस स्वरूप का दर्शन हमारे भीतर करवा दे उसे परम गुरु कहा जाता है। इसलिए सज्जनों, आज मीराबाई जी को परम गुरु की प्राप्ति हुई है, किसी मंत्रमाला देने वाले गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें ईश्वर का दर्शन करवाने वाले गुरु की प्राप्ति हुई है। उनको परफेक्ट सोर्स से उनको डिसेंडिंग नॉलेज की प्राप्ति हुई है, जिसे स्पिरिचुअलिटी में डिसेंडिंग नॉलेज कहते हैं। एक होती है असेंडिंग नॉलेज जो सांसारिक विद्या को प्राप्त करना सिखाती है, इन विच वी यूटिलाइज
सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट टू एक्सप्लोर कंक्लूड द नेचर ऑफ द ट्रूथ, जिसमें हम अपनी बुद्धि को, अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी सेंसेस का प्रयोग करते हैं उस बाह्य सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, फिर कल को कुछ और नया आपको सीखना पड़ेगा। ये स्थिर ज्ञान नहीं, स्थायी ज्ञान नहीं होता सांसारिक ज्ञान। परसों आपको कुछ और इसमें नया सीखना पड़ेगा, इसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। लेकिन जो डिसेंडिंग नॉलेज होती है, जिसे स्पिरिचुअलिटी में प्रयोग किया जाता है, कहते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना होता है या क्या प्राप्त होता है। वेयर वी सिंपली रिसीव द नॉलेज फ्रॉम अ प्रॉपर सोर्स, अ परफेक्ट सोर्स। हमें ये एक परफेक्ट सोर्स से नॉलेज मिलती है, इसमें फिर कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, ये पहले ही परफेक्ट होती है और इसे परफेक्ट मास्टर ही दे सकते हैं, स्पिरिचुअल मेंटोर ही हमें इसे प्राप्त करवा सकते हैं, अन्य और कोई नहीं दे सकता है। जिसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः, अर्थात हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो विज्ञान सहित होगा, समन्वित होगा और उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये ऐसे परफेक्ट सोर्स से हमें नॉलेज प्राप्त होती है, इसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। इसलिए मीराबाई जी को आज ये प्राप्त हुआ। वो अपने राजप्रसाद की ओर चली जा रही है और इधर कहते हैं रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा है। मीराबाई जी शीघ्रता से अपने राजप्रसाद के अंदर पहुंचती है और अपने निजी कक्ष में आ जाती है। मन में बहुत प्रसन्नता है उनके हृदय में। आज प्रभु श्री कृष्ण जी ने उनकी भक्ति को एक लक्ष्य दिया है, एक नया आयाम प्रदान किया है सद्गुरु की कृपा से, और वो अपनी शैया पर जाकर सीधा ध्यान में लीन हो जाती हैं, अंतर्लीन हो जाती हैं और पुनः उनको अंतःकरण के अंदर प्रभु श्री कृष्ण जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त होने लग जाता है। वो उसमें लीन रहने लगी और जैसे ही रात्रि का प्रहर भी बीत गया तो कहते प्रातःकाल हुआ तो कुंवर भोजराज जी को मीरा की बड़ी चिंता हो रही थी रात्रि भर। सुबह होते ही उठते ही वो सबसे पहले मीरा के कक्ष में आए। मीरा से कहने लगे, मीरा मीरा, तो देखा मीरा ध्यान में लीन बैठी हैं। मीराबाई जी धीरे धीरे करके ध्यान से बाहर आई तो भोजराज जी ने उनसे बात की। कहने लगे, मीरा अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? कल तुम्हारी दशा तो बहुत खराब थी मीरा, ऐसा लग रहा था कि तुम बावरी हो गई हो। मीरा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। मुझे आज बताओ मीरा, तुम्हारे मन पर कोई भार है, कोई बात है जो तुम्हें तड़पा रही है, कोई व्यथा है तुम्हारे हृदय पर जो बोझ बनकर बैठी है? मीरा मुझे कहो, तुम मुझसे कह सकती हो। मीरा मुस्कुराकर कहने लगी कि नहीं कुंवर साहब, मुझे कुछ नहीं, मेरे अंदर कोई बोझ, कोई व्यथा नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भोजराज जी कहने लगे, मीरा तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मुझसे कोई भी बात कह सकती हो, क्योंकि मीरा को पता है भोजराज जी उनकी भक्ति में उनकी सहायता ही करते हैं, वो कभी बाधक नहीं बने हैं, उनके सहयोगी ही बने हैं भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। और मीराबाई जी मुस्कुराकर कहने लगी, कुंवर जी मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ। भोजराज जी प्रसन्न हुए, मीरा आज तुमने कुछ मांगा है? हाँ हाँ मांगो मीरा, मैं वचन देता हूँ। मीरा ने कहा, कुंवर जी अपने वचन से पीछे तो नहीं हट जाएंगे? भोजराज जी ने कहा, नहीं मीरा, ये एक राजपूत का वचन है, तुमसे एक योद्धा का वचन है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा मीरा। मीरा ने फिर से कहा, मीरा ने कहा, कुंवर साहब बस मुझे एक सत्संग भवन बनवा दीजिए, मैं उस सत्संग भवन में ही 24 घंटे रहना चाहती हूँ। मैं अपने गिरिधर गोपाल की भक्ति के विषय में लोगों को बताना चाहती हूँ। मीरा ने उनको बताया कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं इस ज्ञान के विषय में लोगों को समझाना चाहती हूँ। मैं दिन रात भजन संकीर्तन और संतों की सेवा में निमग्न रहना चाहती हूँ कुंवर साहब। भोजराज जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, बस इतनी सी मांग है मीरा, तो तुम्हारे लिए सत्संग भवन का निर्माण अवश्य हम करवाएंगे। मीरा भी प्रसन्न हो गई और कहते हैं एक समय ऐसा आया जब मीरा जी के लिए सत्संग भवन बनकर तैयार हो गया और मीरा ने अपने महल के उस कक्ष का परित्याग कर दिया और मीरा अपने गिरिधर गोपाल की भक्ति में आकंठ डूबने लगी और उस सत्संग भवन में ही निवास करने लग गई। अब उस सत्संग भवन में होता क्या है आप जानते हैं? बड़ी विचित्र सी घटनाएं घटित होती हैं। भक्त भगवान है और मीरा की ख्याति जो है वो दूर दूर तक अब फैलने लग गई। मीरा की पद रचनाएं अब जो गुरु के कृपा के रंग में भी डूब चुकी हैं, वो भी दूर दूर तक प्रख्यात होने लगी। अब लोग उनकी चर्चा करते हैं, उनके भजन गुनगुनाते हैं और कहते हैं देखो रानी होकर भी उसने संत की शरण को ग्रहण किया, कैसी श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त है। लोग उनकी बात करके अब स्वयं को प्रसन्न अनुभव पाते हैं और मीराबाई जी की चर्चा को सुनकर दूर दूर से संतों की टोलियां आती हैं उनके सत्संग भवन में संकीर्तन करने के लिए। मीराबाई जी बड़ी प्रसन्न होती हैं
मीराबाई जी के उस सत्संग भवन में जब संत आते हैं, साधु समाज आता है, प्रभु के भक्त आते हैं, तो मीरा को ऐसे ही लगता है कि मेरे प्रभु के प्यारे आ गए और मेरे नेत्र इनको देखकर धन्य हो गए। जैसे पलटू जी बड़ा सुंदर कहते हैं, 8 पहर छकी रहे मस्त अपने हाल, पलटू उनसे प्रीत कर वे साहिब के लाल। पलटू जी कहते हैं 8 याम प्रभु के ध्यान में निमग्न रहते हैं, और इतना ही नहीं, जो सदाई प्रभु के नाम में छके रहते हैं, मस्त रहते हैं, हे पलटू उन्हीं का संग करना चाहिए, क्योंकि उनको देखकर तुम्हें तुम्हारे भगवान की आराध्य की याद आती है, उन्हीं का संग करना चाहिए। सूरदास जी बड़ा सुंदर बताते हैं, वृंदावन में आते हैं उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए, श्री कृष्ण जी का संदेश लाते हैं। तो सूरदास जी बताते हैं, गोपियाँ कहती हैं, ऊधो हम आज भई बड़ भागी, आज हम अपने आप को सौभाग्यशालिनी मान रही हैं उद्धव। कारण क्या है? वो कहती हैं, जिन अखियन तुम श्याम निहारो ते अखियां हम लागी। तुमने जिन नेत्रों से हमारे प्यारे श्री कृष्ण का दर्शन किया है ना उद्धव, आज हमने उन नेत्रों को, तुम्हारे नेत्रों को देख लिया, हम तो धन्य हो गई। हमें ऐसे लगा हमने अपने श्याम सुंदर के नेत्रों के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। जैसे सुमन बास लई आवत पवन मधुप अनुरागी, जैसे हवा का झोंका एक भंवरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, एक पुष्प सुगंध को ले आता है, ठीक इसी प्रकार से वो कहती है, अति आनंद होता है तैसे अंग अंग सुख रागी। आज हमारे अंग अंग में सुख आ गया है, आनंद आ गया, हमारे भीतर जो वियोग की व्यथा थी, तुम्हारा दर्शन करके हमें वो सारा व्यथा ही वो भूल गई, वो सारा दुख भूल गया। तुम्हें देखकर ऐसे लगा हमने अपने प्यारे श्री कृष्ण जी का दर्शन प्राप्त कर लिया है। इसलिए जो प्रभु के भक्त होते हैं उनको देखकर भक्त प्रसन्न होता है, क्योंकि भक्त को पता है इनके साथ बैठने उठने से मेरी भक्ति और प्रीति दृढ़ होगी प्रभु के साथ। तो इधर मीराबाई जी के सत्संग भवन में आज संतों की एक टोली आई, मीराबाई जी को नमन किया सबने। और आज मीरा ने कहा, देखिए दिन प्रतिदिन आप मेरे ही मुख से कुछ ना कुछ भजन कीर्तन श्रवण करते हैं, आज मैं चाहती हूँ मेरे प्रभु के प्यारे आए हैं, संत आए हैं, मैं आपके मुख से भी श्री नारायण हरि का कोई कीर्तन श्रवण करना चाहती हूँ। वो संत प्रसन्न हो गए, कहने लगे आज भक्त मीराबाई जी की मांग है तो हम इस प्रार्थना को ठुकराएंगे नहीं, हम इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। और सभी संत जो हैं भज गोविंदम हरे हरे भज गोविंदम की वो रटन लगाते हैं और किस प्रकार से भजन गुनगुनाते हैं और कैसे संकीर्तन हो रहा है, आइए हम उसकी इस झलक को इस भजन कीर्तन के माध्यम से महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। जीवन की हर मुश्किल का केवल यही निदान, सब चिंताएं मिट जाएंगी, कर ले प्रभु का ध्यान। जीवन की हर मुश्किल का, जीवन की हर मुश्किल का केवल यही निदान, सब चिंताएं मिट जाएंगी, कर ले प्रभु का ध्यान। सब चिंताएं मिट जाएंगी, कर ले प्रभु का ध्यान। भज गोविंदम कृष्ण हरे, भज गोविंदम कृष्ण हरे, भज गोविंदम कृष्ण हरे, भज गोविंदम कृष्ण हरे। भज ले मनवा हरि हरि, नटवर नागर कृष्ण हरि। भज ले मनवा हरि हरि, नटवर नागर कृष्ण हरि। भज गोविंदम कृष्ण हरि, भज गोविंदम कृष्ण हरि, भज गोविंदम कृष्ण हरि, भज गोविंदम कृष्ण हरि। उलझा जीवन व्यथित है ये मन, भज ले मनवारा। जीवन बगिया खिल जाएगी, भज ले तू घनश्याम। जय मीरा के
गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम। जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। बन जाता है दिव्य ये मन, बन जाता है दिव्य ये मन, कर भक्ति रस पान, कर भक्ति रस पान। भज गोविंदम कृष्ण हरि, भज गोविंदम कृष्ण हरि। भज गोविंदम कृष्ण हरि, भज गोविंदम कृष्ण हरि। भजले मनवा हरि हरि, नटवर नागर कृष्ण हरि। भजले मनवा हरि हरि, नटवर नागर कृष्ण हरि। भज गोविंदम कृष्ण हरि, भज गोविंदम कृष्ण हरि। भज गोविंदम कृष्ण हरि, भज गोविंदम कृष्ण हरि। आनंद सागर नटवर नागर, जीवन के आधार। श्री चरणों का ध्यान लगा ले, हो जाएगा पार। मुरलीधर है देवकी नंदन, करुणा सागर श्याम। मुरलीधर है देवकी नंदन, करुणा सागर श्याम। नारायण है अंतर्यामी, अवध बिहारी राम। 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 कड़वे धूत विषयों के तज कर, कड़वे धूत विषयों के तज कर ले अमृत पान, कर ले अमृत पान। भज गोविंदम कृष्ण हरि, भज गोविंदम कृष्ण हरि। 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 भजले मनवा हरि हरि, नटवर नागर कृष्ण हरि। भजले मनवा हरि हरि, नटवर नागर कृष्ण हरि। भज गोविंदम कृष्ण हरि, भज गोविंदम कृष्ण हरि। भज गोविंदम कृष्ण हरि, भज गोविंदम कृष्ण हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। जय श्री हरि। तो इस प्रकार से आज मीराबाई जी के सत्संग भवन में बड़ा सुंदर एक भव्य कीर्तन हुआ। सभी भक्त आनंदित हुए। मीराबाई जी ने अंत में सबको प्रसाद भी बांटा। और इस प्रकार से दिन प्रतिदिन मीराबाई जी के यहाँ पर सत्संग भवन में सत्संग होने लगा। लेकिन उनके जीवन में अचानक एक अप्रिय घटना घटित हुई। वो यही कि कुंवर भोजराज जी की मृत्यु हो गई। और समय जब उनकी मृत्यु हुई तो सारा चित्तौड़ जो था वो शोक की लहर में डूब गया। सभी जगह दुख मनाया जाने लगा, शोक प्रकट किया जाने लगा। मीराबाई जी अपने सत्संग भवन में उस कक्ष में अकेली पाषाणवत बैठी हुई हैं।
क्योंकि मीराबाई जी की जो भक्ति का पौधा है उसके इर्द गिर्द जो बाढ़ थी वो कुंवर भोजराज ही थे, जो किसी को मीरा को भक्ति करने से रोक टोक करने से मना ही करते थे। लेकिन आज वो बाढ़ भी समाप्त हो गई है, वो हट चुकी है। मीरा मन ही मन सोचती है अब क्या होगा। और इधर राणा संग्राम सिंह जी, जिनके युवा पुत्र की मृत्यु हुई, वो अत्यंत पीड़ित हैं, शोकाकुल हैं, पीड़ा में डूब गए और सोच रहे हैं मेरी पुत्र वधू का आगे जीवन कैसा रहेगा। और कहते हैं इतने में कुल पुरोहित जी कुछ विद्वानों को और कुछ लोगों को एकत्रित करके राणा संग्राम सिंह जी के पास आ जाते हैं। कहने लगे राणा जी अब चिंता ना कीजिए, हमने सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। राणा संग्राम सिंह जी से कहने लगे कुल पुरोहित जी अब देखिए ना, आपकी पुत्र वधू मीराबाई, अब उसका आगे जीवन में क्या बनेगा, इसलिए हम सभी विचार विमर्श करके आए हैं कि मीरा को कुंवर भोजराज जी की चिता के साथ ही सती हो जाना चाहिए। संग्राम सिंह जी मौन हो गए, कुछ बोलने के लिए अपने आप को असहज पा रहे हैं। अब कुल पुरोहित जी बोलते जा रहे हैं और कहने लगे संग्राम सिंह जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मीराबाई जी को यहाँ पर बुला लिया जाए, उनको समझा दिया जाए सती को क्या क्या करना होता है। संग्राम सिंह जी ने हाँ कर दी और कहते मीराबाई जी को जब राणा संग्राम सिंह जी का आदेश मिला वो तुरंत उनके सामने उपस्थित हो गई। जैसे ही उपस्थित हुई वहाँ उदाबाई और विक्रमजीत भी खड़े थे और संग्राम सिंह जी की निगरानी में वहाँ पर जो विद्वान और कुल पुरोहित जी थे उन्होंने मीराबाई जी को संबोधित करना प्रारंभ किया। कहने लगे मीराबाई जी, हे पुत्री, इस काल का क्या करें, काल युवा या वृद्ध को नहीं देखता, वो बस काल कवलित कर लेता है, सबको प्राणों को लील लेता है। कुंवर भोजराज जी की मृत्यु हो गई है असमय में, नियति ने तुम्हारे साथ बड़ा क्रूर कर्म किया है, ये नियति की बड़ी क्रूर घटना है तुम्हारे लिए पुत्री। लेकिन हम देख रहे हैं तुम्हारे तो कोई संतान भी नहीं है, फिर तुम आगे का जीवन कैसे व्यतीत करोगी, क्या करोगी आगे। अब तो तुम विधवा हो गई हो और इसके लिए अब तुम्हें भोजराज जी की चिता के साथ ही सती होना पड़ेगा। मीरा जो अभी पाषाणवत थी, कुछ सूझ नहीं रहा था, जैसे ही उसके कानों में ये शब्द गया सती होना, मीरा एकदम से ठिठक गई और एकदम से सतर्क हो गई, सजग हो गई। मीरा ने कहा कुल पुरोहित जी अब पुनः बताइए, अब मुझे क्या कह रहे थे। मीरा ने पुनः इस बात को दोहराने का आग्रह किया तो कुल पुरोहित जी ने कहा हाँ मीरा पुत्री, तुम्हें सती होना पड़ेगा कुंवर भोजराज के साथ। जैसे ही मीराबाई जी ने ये बात सुनी, मीरा ने कहा सती मुझे क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि तुम वैधव्य की ओर पहुंच गई हो, तुम्हारे जीवन में वैधव्य आ गया है, तुम विधवा हो गई हो। मीरा ने कहा कौन कहता है मैं विधवा हो गई हूँ। मीराबाई जी ने अपना जो पद रचना की थी कितने समय पूर्व, उन्होंने कह दिया सुपना में महारो परण गया, पाया अचल सुहाग। मेरा सुहाग तो अचल है, कौन कहता है कि मैं सुहागिन नहीं हूँ, मैं विधवा हूँ। मीरा ने फिर से कहा, वो कहती हैं वर वरयो गोपाल जी, मारो चूड़ लो अमर हो जाए। मैं तो चिर सुहागिन हूँ, मैं कभी विधवा नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे सुहाग, मेरे पति, मेरे स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है। आप भूल गए क्या कुल पुरोहित जी, मेरे ठाकुर मेरे नाथ वही हैं, इसलिए मैं तो सुहागिन हूँ, तो मैं सती क्यों होंगी। जैसे ही मीरा के मुख से ये बातें निकली, कुल पुरोहित जी, उनको तो पहले ही मीरा से बड़ा रोष है, मीरा से ईर्ष्या होती है, क्योंकि उसने बलि प्रथा का विरोध किया था। कुल पुरोहित जी ने उसकी धृष्टता समझकर क्षमा कर दिया था, लेकिन कुल पुरोहित जी ने अब की बार इस बात को संभालते हुए कहा कि मीरा अब ऐसा नहीं होगा। बलि प्रथा के समय तो तुम बच गई उसको टालते हुए, तुमने बड़े तर्क प्रस्तुत किए थे, संग्राम सिंह जी ने भी तुम्हारा साथ दिया था, भोजराज ने भी तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन मीरा इस समाज और कुल की रीत है सती होना, तुम्हें सती होना ही पड़ेगा। अभी तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है और अभी तुम अपने मुख से ऐसे ऐसे शब्द कह रही हो कि तुम सुहागिन हो। इस धृष्टता के लिए तुम्हें कौन क्षमा करेगा मीरा। तुम कैसी नारी का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हो उन स्त्रियों के लिए। जैसे ही मीरा ने ये शब्द सुने, मीरा ने कहा कुल पुरोहित जी आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं, मैंने क्या अनुचित कहा, आप बताइए मुझे सती क्यों होना है। जो कुल पुरोहित जी के साथ अन्य विद्वान आए थे, उनमें से एक विद्वान ने फिर से कहा मीराबाई जी इसलिए सती होना है क्योंकि हमारा धर्म कहता है, हमारी राजपुताना की नीति कहती है, हमारी मर्यादा कहती है, आपके कुल की मर्यादा कहती है, धर्म कहता है, शास्त्र कहता है। जैसे एक एक करके सभी ने ऐसे ऐसे तर्क दिए तो मीराबाई जी कहने लगी अच्छा धर्म कहता है, शास्त्र ऐसा कहता है कि स्त्री को सती हो जाना चाहिए पति के साथ, अगर उसकी संतान ना हो वो विधवा हो, तो मुझे यह बताइए किस शास्त्र में ये बात लिखी है कि एक नारी को, एक अबला स्त्री को सती हो जाना चाहिए।
बोलिए कुल पुरोहित जी, आपके साथ जो विद्वान आए हैं, इस सारी सभा के अंदर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ, मुझे बताइए, उत्तर दीजिए। जैसे ही ये बात सुनी, अन्य विद्वान जो थे उनके मुख खुले रह गए कि ये तो तर्क में बड़ी चतुर है, हमसे एक कदम आगे है। उन्होंने कहा, बोलिए किस शास्त्र के अंदर लिखा है? एक विद्वान ने यूं ही बात कह दी, स्मृतियों के अंदर लिखा है। मीराबाई जी ने कहा, स्मृतियों के अंदर लिखा है? उन्हें लगा मीराबाई जी को शास्त्र पुराण के बारे में क्या पता होगा, क्या स्मृतियां होती हैं, ये क्या जानती होगी। लेकिन वह नहीं जानते, उन्होंने अपने दादा सा राव दूदा जी के सानिध्य में बाल्यकाल से ही बैठकर शास्त्रों का, पुराणों का, स्मृतियों का बड़ा अच्छे से पठन पाठन किया था और अध्ययन किया था। मीराबाई जी सभी के विषय में जानती थी अच्छे से। और मीराबाई जी ने जैसे ही तर्क सुना, मीराबाई जी ने कहा, अच्छा किस स्मृति में लिखा है? मनुस्मृति में, पराशर स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर लिखा है, बताइए जरा। मीरा की बात सुनी तो सभी के मुख खुले रह गए, नेत्र विस्फारित हो गए। अरे इसे तो स्मृतियों के नाम भी पता है। अब मीरा ने कहा, बोलिए इनमें से किस स्मृति में लिखा है? मीरा ने चुनौती दी तो एक विद्वान ने कहा, मनुस्मृति में लिखा है। यूं ही बोल दिया। मीराबाई जी ने कहा, मैंने उसका अच्छे से अध्ययन किया है। मनुस्मृति में तो ये कहा गया, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, निवास करते हैं, और जहाँ नारी का तिरस्कार होता है देवता वहाँ से पलायन कर जाते हैं। मनुस्मृति में किस स्थान पर यह बात लिखी गई है कि नारी को सती होना चाहिए? मेरे सामने प्रमाण दीजिए, अभी दिखाइए। बस उनके पांव उखड़ गए। सभी के जो तर्क वितर्क दे रहे थे थोड़ा मौन हो गए कि ये एक विदुषी नारी है, हम इससे तर्क वितर्क अब नहीं कर सकते हैं। अब कुल पुरोहित जी ने कहा, ये धर्म सम्मत है। राणा जी, आप ही अपनी पुत्रवधू को समझाइए, धर्म का उल्लंघन ना करे, मर्यादा का अतिक्रमण ना करें। मीराबाई जी ने कहा, धर्म सम्मत है तो मुझे एक बात का उत्तर दीजिए कुल पुरोहित जी। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो उनकी एक दो नहीं 3 रानियां थी, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या। 3 रानियां थी, तीनों में से एक भी सती हुई थी। बताइए किस शास्त्र में ये नाम लिखा है? बता दीजिए किस शास्त्र में इसका विवरण आता है? सभी मौन हो गए, सभी के पास कोई उत्तर नहीं था। मीरा ने कहा, क्या उस समय त्रेता युग के अंदर ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको सती होने के लिए विवश किया था? अगर ये धर्म सम्मत होता, शास्त्र सम्मत होता तो वो अवश्य सती हो जाती। लेकिन ये धर्म के विरुद्ध है, ये आपकी बनाई हुई मन घड़ंत कल्पनाएं हैं, ये आपकी बनाई हुई अंध मान्यताएं हैं, क्योंकि आप स्त्री को पुरुष प्रधान समाज के अंदर जीने का अधिकार नहीं है, उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं। अबला स्त्री समझ के आप एक स्त्री को उसके पति के साथ मरने के लिए बाध्य करते हो, उसे नशे की बूटी पिलाकर मूर्छा में ले आते हो, और फिर जब वो ऐसी बूटी उसका पान करके मूर्छित सी होने लगती है तो गाजों बाजों के साथ उसे सती करने के लिए पति की चिता के पास ले आते हो। क्यों कुल पुरोहित जी, गाजे बाजे क्यों बजाते हैं आप उस समय उस सती के लिए? इसीलिए बजाते हैं ना कि उस बेचारे की चीखें दब जाएं उन गाजों बाजों में, उस वाद्य यंत्रों के शोर के अंदर उसकी आहें किसी को सुनाई ना दें कि वो कितनी दर्द से तड़प तड़प कर मरती है। आप उसे मरने के लिए विवश कर देते हैं, उकसाते हैं, उत्तेजित करते हैं। यह आत्महत्या है, ये आत्महत्या है। आत्महत्या तो क्या, यह हत्या है, जघन्य अपराध है, पाप है। आप सभी पापी हैं जो एक अबला स्त्री को सती होने के लिए विवश करते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं एक स्त्री का जीवन भी उतना मूल्यवान होता है जितना एक पुरुष का होता है। एक स्त्री को भी जीने का अधिकार होता है जैसे एक पुरुष को होता है। एक स्त्री भक्ति कर सकती है, अपने पति की मृत्यु होने के बाद समाज में अन्य कार्य कर सकती है, वो वीरांगना बन सकती है, लेकिन आप उसे उठने का अवसर ही नहीं देना चाहते, आप उसे कुचलना चाहते हैं। सारे मौन हो रहे हैं मीरा के तर्कों को सुनकर, और मीराबाई जी उनके भीतर की आज वीरांगना जागृत हो गई। समाज की इस पीड़ा की टीस उनके हृदय के अंदर हुक बनकर स्वर के रूप में प्रकट होने लगी। मीरा बोलती जा रही है। मीरा ने कहा, सती होना किसे कहते हैं? जब एक भक्त आत्मा अपने प्रभु की विरह के अंदर, वियोग के अंदर जलती है, उसे सती होना कहते हैं। जब कोई भक्त संघर्ष की अग्नि से गुजरता है, वो तपता है, उसे सती होना कहते हैं। कुल पुरोहित जी, यह होता है सती होना, यह नहीं जो आप कहते हैं एक स्त्री को मर जाना चाहिए पति के साथ। अरे मानव तन इतना अमूल्य है कुल पुरोहित जी, आपने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, ये तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है, सती होने के लिए नहीं मिला, आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला है। मीरा जी के तर्कों की धार के आगे किसी का कोई हथियार, अस्त्र शस्त्र अब नहीं चला। सभी के मुख बंद हो गए, उनके शब्द मानो समाप्त हो गए, उनके तर्क जो थे वो जड़ हो गए। अब किसी के पास कोई उत्तर नहीं, कोई तर्क का तीर नहीं चला रहा। मीरा ने कहा, इसलिए मीरा चिर सुहागिन है, मीरा अपने गिरिधर गोपाल की संगिनी है, इसलिए मैं सती नहीं होंगी। मीराबाई जी ने ऐसा कह दिया। जब जब भी इस संसार के अंदर महापुरुष आते हैं,
मीरा जैसे संत आते हैं उच्च कोटि के, वो अज्ञानता और अंधकार का विरोध करते हैं। वो इन अंध मान्यताओं को नहीं मानते, वो संसार की समाज की पीड़ा को समझते हैं और उन कुरीतियों का विरोध करते हैं, उनका उन्मूलन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए भक्तजनों, आज मीरा जी सती नहीं हुई अपने पति भोजराज जी के साथ। मीरा ने इस प्रथा का, इसका कुप्रथा कह सकते हैं, इस कुप्रथा का खंडन कर दिया, इसका उन्मूलन कर दिया सदा सदा के लिए समाज के भीतर से। इसलिए एक बार जयघोष लगाते हैं, बोलिए भक्तिमती मीराबाई की, वीरांगना मीराबाई की, क्रांतिकारी मीराबाई की। सारे समाज में उनके नाम का जयघोष होने लगा। समय समय पर यह समाज नारी को ही हीन समझता है दृष्टि से देखता है, उसकी वेदना को कोई समझने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जो नारी अपने भीतर की संभावनाओं से, पोटेंशियल से परिचित हो जाती हैं, और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर छुपे हुए देवी तत्व से परिचित हो जाती हैं, जो महिला, स्त्री या युवा, तो फिर क्या होता है, वो अपनी पोटेंशियल से परिचित होकर समाज की व्यवस्थाएं तो मानती हैं, लेकिन समाज के अंदर की जो कुरीतियां हैं, जो उनके पांव को रोकती हैं बेड़ियां बनकर, जो उनको समाज में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रोकती हैं, वो उनका खंडन करती चली जाती हैं, उनको तोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती हैं। महिलाएं क्या नहीं कर सकती, मीराबाई जी ने बताया उस समय के अंदर। मीराबाई जो उस समय राजपुताना में रही, राजस्थान में, जहाँ स्त्रियों को बोलने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन मीरा ने ऐसे ऐसे सुंदर तर्क दिए उनके पास, क्योंकि ज्ञान की शक्ति भी है, तर्क की शक्ति भी है, और मीरा जी ने सबको निरुत्तर कर दिया। भक्तजनों, हम आपको बताना चाहते हैं, LOC का नाम तो हम सभी ने सुना ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब LOC पर उसके बिल्कुल समीप भारतीय सेना में पहली बार ऐसी घटना घटित हुई कि वहां महिला सैनिकों की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया। वो महिला सैनिकों की टुकड़ी जो कि असम राइफल्स से आती हैं, उनको वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हैं कि पहली बार महिला सैनिक यहाँ LOC पर तैनात हुई और हम उस टुकड़ी के अंदर हैं, जो कि पहली टुकड़ी है सेना की, उन सैनिकों की, और प्राउड फील करती है और बाकी नारियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जानते हैं उनकी ड्यूटी कहाँ लगी है? 10,000 फीट ऊंची साधना टॉप पर। 10,000 फीट से ऊंची साधना टॉप है, जहां से LOC दिखती है, जहां से वो हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रही हैं। आज की नारी, आज की महिला शक्ति देखिए कहां तक पहुंच गई। दुश्मन के, शत्रु के दांत खट्टे करने के लिए वो तैयार हैं, उनको उनकी सीमाओं में खदेड़ने के लिए वो तैयार हैं। आपने नाम सुना होगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जी का, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। जो शिवांगी सिंह जी हैं, ये MiG-21 फाइटर जेट की पायलट थी, राजस्थान की सूरत की एयर बेस में तैनात थी। और इतना ही नहीं, जो शिवांगी सिंह जी हैं, कहते हैं जो उस राफेल जेट की पहली पायलट है हमारे भारत देश की शिवांगी सिंह। इसलिए इस बात को चेक कीजिए, देखिए हमारे देश के अंदर नारियां कितनी अधिक तरक्की कर रही हैं, जो अपनी पोटेंशियल, अपनी एनर्जी से परिचित हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे युवा जो हैं वो शिवांगी सिंह से परिचित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शिवांगी सिंह शायद सोशल मीडिया पे ना हो। क्यों? क्योंकि उनको पोस्ट डालने की फुर्सत नहीं है, वो बड़ी मेहनती हैं। क्योंकि राफेल जेट के लिए, वो पायलट बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग सेंटर्स में जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि वो पोस्ट डालने के लिए फ्री नहीं, लेकिन वो देश की रक्षा करने के लिए तैनात खड़ी रहती हैं। वो अगर सोशल मीडिया पर होंगी भी तो उनके फॉलोअर्स कितने होंगे, उनको फॉलो करने वाले कितने लोग होंगे? हमारा देश विश्व में युवा शक्ति का देश माना जाता है। वो फॉलो कौन करेगा शिवांगी सिंह जी को? मॉडल्स को, एक्ट्रेसेस को, उनको फॉलो करने से किसी को फुर्सत मिलेगी तो वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट जी को फॉलो करेंगे। हमारे देश के लिए ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए। हमारे देश के जो युवा शक्ति है उनकी रोल मॉडल शिवांगी सिंह जी जैसी होनी चाहिए, जो इस समय भारतीय वायुसेना की गौरवशाली स्क्वाड्रन 17 में शामिल हैं, जिन्हें द गोल्डन हीरोज भी कहा जाता है। ये अपने आप में गर्व की बात होती है। आप इसे चेक कीजिए नेट में, आपको खुद प्राउड फील होने लगेगा कि हमारे भारत की बेटी कितनी आगे बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, हमारे भारत की बेटियां जो हॉकी टीम में थी, 16 खिलाड़ी हॉकी टीम की जब टोक्यो में गई तो टोक्यो में चाहे वो मेडल लेकर नहीं आई, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों को जीत लिया। मीडिया उनके पीछे भागने लगा। यूँ तो मीडिया सुपरस्टार्स और मेडल्स लाने वालों के पीछे ही भागता है, लेकिन जिन्होंने दिल जीत लिए अपने भारत देश के लोगों के, उन खिलाड़ियों के पीछे भी मीडिया भागने लगा। उनकी इंटरव्यू ली गई।
और उन खिलाड़ियों ने अपनी दर्द भरी कहानियां सुनाई कि ओलंपिक तक आने के लिए, टोक्यो तक आने के लिए उन्होंने कैसी कैसी त्रासदी का सामना किया है, समाज की कैसी कैसी व्यवस्था से उन्होंने लड़ाई की है। वो बताती उनमें से किसी के लिए तो रहने के लिए अच्छा घर नहीं, मकान नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए जूता नहीं होता था हॉकी खेलने के लिए, और किसी को तो हॉकी स्टिक प्राप्त करने के लिए किसी के खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ी थी, लेकिन वो ओलंपिक तक पहुंच गई। उस हॉकी मैच के अंदर पेनल्टी कॉर्नर होता है, लेकिन न जाने बेचारी कितनी पेनल्टीज को भरते भरते ओलंपिक तक पहुंची होगी, और समाज ने कितनी बार अपनी क्रूरता के कारण उन्हें कॉर्नर पर लगाने की कोशिश की होगी, एक कोने में धकेलने का प्रयास किया होगा, लेकिन फिर भी अपनी पोटेंशियल, अपनी अदम्य साहस के कारण, अपनी भावनाओं के कारण वो प्लेयर हैं, क्योंकि उनमें एक स्पोर्ट्समैनशिप रहती है, इसलिए वो जूझती रही, लड़ती रही अपने परिवार के साथ, समाज की व्यवस्था के साथ, पुरुष प्रधान समाज के साथ लड़ते लड़ते एक मैच उन्होंने उनके साथ पहले खेला, फिर जाकर टोक्यो के अंदर मैच खेला। सज्जनों, एक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा गोल किया उन 16 प्लेयर्स ने हॉकी टीम की, जिन्होंने हमारे भारत देश की 65 करोड़ महिलाओं और युवा लड़कियों के लिए एक मार्ग खोल दिया। उन्हें बता दिया कि देखिए, धूप के अंदर जो उनके चेहरे पक गए थे, लड़कियां जो गोरा रंग पाना चाहती हैं लेकिन उनके रंग धूप में पक गए, देश का नाम रोशन करने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए, उनके चेहरे पर जो पसीना आया और खेल के अंदर जो उनको चोट लगती हैं, वो उनके तमगे हैं, उनके मेडल्स हैं, उन्हें उन पर प्राउड है। और वो कहती हैं कि गोरे रंग की क्रीम के पीछे मत भागो, अपने जीवन के ड्रीम के पीछे भागो। तुम्हें मकान नहीं चाहिए सफल होने के लिए, मुकाम चाहिए। अपने लक्ष्य के पीछे जुनून पैदा करो, लगन लगाओ, और तुम वहां तक पहुंच सकते हो। इसलिए ये सब नारियां भारत की नारियों को सचेत कर रही हैं, उनको समझा रही हैं कि तुम्हारे अंदर महिषासुर मर्दिनी दुर्गा मैया का वो तत्व है, वो शक्ति अंश है, उससे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हें पहचानना होगा। जिस महिषासुर मर्दिनी ने देवताओं का कार्य सिद्ध किया, देवता भी महिषासुर को परास्त करने में वो भी पीछे हो गए, लेकिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा ने उनका वध करके दिखा दिया, उसका कल्याण करके दिखा दिया। वो देवी का तत्व भीतर है। इसलिए इन समाज की जो रूढ़िवादी मान्यताएं, उन जंजीरों को, उनको तोड़कर, उन श्रृंखलाओं को तोड़कर तुम्हें आगे बढ़ना है, अपना नया रास्ता बनाना है। वेदना को सहन नहीं करना, तुम्हें बेचारी अबला नहीं बनना, अब तुम्हें सशक्त बनना है, तुम्हें विद्योत्मा की तरह बनना है। जिनका विवाह मूर्ख कालिदास के साथ जब विद्वानों ने करवाना चाहा, विद्योत्मा जो कि एक उच्च कोटि की विदुषी थी, वो उससे सदैव लज्जित रहते थे, वो उनको परास्त कर देती शास्त्रार्थ के अंदर, तो इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश एक मूर्ख व्यक्ति के साथ उनसे विवाह करवाने की कोशिश की। लेकिन कालिदास जी को तो हम सब जानते हैं, लेकिन विद्योत्मा का नाम नहीं आने देते आगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पुरुष प्रधान विद्वान समाज को हराया था, बार बार शास्त्रार्थ के अंदर पराभूत किया था। इसलिए हमें उन्हीं पदचिन्हों पर चलना है, हमें सशक्त नारी बनना है। जैसे मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया था कि ये संपत्ति जो आप हमें देने जा रहे हैं, इस संपत्ति से क्या मैं अमर बन सकती हूँ, क्या मुझे आत्मा की शांति प्राप्त हो सकती है? उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए ध्यान साधना होती है, उसके लिए त्याग का मार्ग होता है। तो उसने कहा था कि मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अमरता चाहिए, मुझे वो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। हमें वैसी नारी बनना होगा। इसलिए आज की नारियों के लिए बड़ा सुंदर शिक्षा देता हुआ यह भजन आज इस मंच की ओर से, ये जागृति भजन कह सकते हैं, ये जागृति गान कह सकते हैं, ये आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके एक एक शब्द पर विचार कीजिए, इसे गुनगुनाइए भी और इसे महसूस कीजिए। आइए श्रवण करते हैं। क्यों वेदनाएं सहती तू, ना नारी बनना कोई है सजा। जग की धारणाएं गिराए तुझे, जिनके बोझ से दबती हो क्यों। है नारी तू भवतारी, तेरे कदमों में दुनिया सारी। है नारी तू भवतारी, तेरे कदमों में दुनिया सारी। है नारी तू भवतारी, तेरे कदमों में दुनिया सारी।
जब आए तो खिलने से पहले मुरझाए, खिलकर भी ना वो गौरव तो पाए, है भेद भाव तुझको झुलसाए। हर अग्नि परीक्षा को देकर तू माँ सीता सी होती धवल, तेरे ऋणी तो त्रिदेव भी है, गरिमा तेरी ना अब जाने कोई। ऐ नारी तू भवतारी, तेरे कदमों में दुनिया सारी। ऐ नारी तू भवतारी, तेरे कदमों में दुनिया सारी। भगवान की इंसान है तू, पशु नहीं। सामर्थ्य तेरा छिपा तुझ में, जिसको मिटाना पाए कोई। है तुझ में शक्ति तू अबला नहीं, पहचान अपनी क्यों खोई हुई। तेरे बिना जग का अस्तित्व है नहीं, है पात्र तू तो सम्मान की। है नारी तू भवतारी, तेरे कदमों में दुनिया सारी। इसलिए आज मीराबाई जी ने एक नारी का अबला स्वरूप नहीं, उनके एक वीरांगना स्वरूप की झलक सारे संसार को दिखाई, सारे समाज को दिखाई है। मीराबाई जी सती नहीं हुई, लेकिन सभी उनके तर्कों के आगे निरुत्तर तो हो गए, लेकिन मीराबाई जी के प्रति सबके मन में बड़ा रोष है, ईर्ष्या आ गई है, सभी क्रोधित हो उठे हैं। भक्तजनों, मीराबाई जी अपने सत्संग भवन में नित्य प्रति रहती हैं, वहीं भजन कीर्तन करती हैं। राणा संग्राम सिंह जी भी उनकी भजन बंदगी के अंदर उनको कोई रोक टोक नहीं करते हैं। राणा संग्राम सिंह जी का जब मुगलों के साथ युद्ध हुआ तो कहते हैं एक विष बुझा हुआ तीर उनके मस्तक पर लग गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनका दूसरा पुत्र रतन सिंह जी वो पद पर आसीन हुए। अब जैसे ही वो राणा बने तो कहते वो भी मीराबाई जी के भक्ति पथ पर कोई अवरोधक नहीं थे, लेकिन जब उनकी भी मृत्यु हो गई उसके बाद विक्रमजीत राणा बन गए। विक्रमजीत को तो मीरा एक आंख भी नहीं सुहाती हैं, वो तो बार बार मीराबाई जी का विरोध करते हैं और यही कहते हैं कि ये अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, अतिक्रमण करती है, कैसी स्त्री है। वो कुल की मर्यादा के लिए उन्हें टोकते रहते हैं, क्रोधित होते हैं उन पर। और मीराबाई जी जब सत्संग भवन में रहती हैं तो राणा विक्रमजीत को ये बात पसंद नहीं, प्रिय नहीं लगती कि बहुत सारे साधु संत हमारे महल के अंदर आए, मीरा उनके साथ उठे बैठे, ये हमारे कुल की मान मर्यादा नहीं है। विक्रमजीत ने क्या किया, मीराबाई जी को धमकाना प्रारंभ किया, बारंबार उनको धमकियां देता है, बारंबार उन पर क्रोधित होता है और यही कहता है कि मीरा
आपने राजघराणे री मर्यादा रो, जरा भी लाज कोनी, तुम्हें जरा सी भी लाज नहीं है अपने राजघराणे की मर्यादा की। फिर वो कहता है, मीरा ओ थाने मेड़ तो कोनी, ये चित्तौड़ है चित्तौड़। मीरा ये तुम्हारा मेड़ता नहीं है, तुम्हारा मायका नहीं है, यहाँ तुम अपनी मनमानी करती रहोगी। मीराबाई जी बिल्कुल मौन रहती हैं, आगे से एक भी शब्द का कोई प्रतिकार नहीं देती, क्योंकि वो अपने प्रभु के सुमिरन में लीन रहती हैं। राणा देखते हैं विक्रमजीत कि अब मीरा की ओर से कोई प्रत्युत्तर भी नहीं आ रहा। तब उसने अपनी बहन उदाबाई से बात की, उसको कहा कि इसको क्या करें मीरा का, इसको कोई बात समझ में नहीं आती या समझना नहीं चाहती, मुझे समझ नहीं लग रही। ये अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन करती चली जा रही है, समाज के सामने हमारे सिसोदिया खानदान की नाक कटवा रही है, साधु संतों के साथ उठती बैठती है, कभी उनके साथ नाचने लग जाती है, कभी भजन कीर्तन करती हुई बाहर निकल जाती है मार्गों के ऊपर, इसका हम क्या करें। तब उदा ने यही कहा, भाई साहब जो घी है वो सीधी अंगुली से ना निकले तो अंगुली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। अब राणा विक्रमजीत समझ गए कि उदा क्या समझाना चाहती है उनकी बहन। अब मीराबाई जी पर अत्याचार होने प्रारंभ हो गए। कहते हैं कुछ सैनिकों को भेजा गया कि मीरा को जंजीरों में जकड़ लिया जाए। मीरा को कारागृह में बंद कर दिया गया और उस स्थान पर बंद किया गया, कहते हैं जहां पर कुछ सांप और बिच्छू छोड़े गए उनके इर्द गिर्द, और कहा कि 7 दिन तक मीरा इस कारागृह में बंद रहेगी, भूखी और प्यासी, कोई इसको जलपान नहीं करवाएगा। अगर किसी ने चेष्टा की मीरा को भोजन देने की, विक्रमजीत ने कहा, तो फिर वो मृत्यु घाट उतारा जाएगा। जैसे ही सभी ने विक्रमजीत का आदेश माना, और सबको पता है ये क्रूर शासक है, इसलिए हम अपनी मृत्यु को बुलावा नहीं देंगे, मीराबाई जी की कोई सहायता नहीं करता। मीराबाई जी अपना एक तारा लेकर उस कारावास में निवास करती हैं। कहते हैं वो जो सांप बिच्छू उनके इर्द गिर्द छोड़े गए थे, और विक्रमजीत ने सोचा था ये अब इनके डंक के द्वारा विषाक्त हो जाएगी, मृत्यु का ग्रास बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या, मीराबाई जी ने अपने प्रभु का सुमिरन करना प्रारंभ किया, जो उनके गुरु रैदास जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया है, उसकी ध्यान साधना वहाँ करनी प्रारंभ की। और कहते मीराबाई जी के शरीर से एक प्रचंड प्रकाश निकला। उस प्रकाश ने मीराबाई जी के इर्द गिर्द एक आवरण बना लिया, मानो एक ढाल बना दी गई है मीरा जी के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए। और जो सांप बिच्छू थे वो उससे दूर 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 जाने लगे उस प्रकाश के आवरण से। और कहते हैं वो कारावास की दीवारों जो थी, कोने जो थे, उनके साथ सटकर बैठ गए। वो सांप वो डसना तो दूर, फुफकारना भी भूल गए मीराबाई जी को देखकर, उस आवरण को, उस भक्ति के प्रकाश को देखकर। इस प्रकार से मीराबाई जी 7 दिन ध्यान में लीन रही। उनका तो ध्यान करने का अभ्यास इतना है। अब जब 7वां दिन हो गया तो कहते हैं उस प्रकाश की जो एक छवि थी, झलक थी, वो बढ़ती गई, उसमें वृद्धि हुई। उस प्रकाश में जो उनके शरीर से निकल रहा था वो कारागृह से भी बाहर दिखाई देने लग गया। जब प्रतिहारियों ने देखा तो वो भागकर राणा विक्रमजीत के पास गए। वो कहते हैं, खम्मा गणी हुकुम, खम्मा गणी अंदाता, चलकर देखिए कारावास में क्या हो रहा है। मीरा के शरीर से कुछ निकलता जा रहा है जो कारावास से बाहर आ रहा है। अब विक्रमजीत अपने अहंकार में डूबकर पहुंचा कारावास की ओर। कहने लगा, होगा क्या, तुम्हें जो प्रकाश दिख रहा है उसका शरीर तो नीला पड़ गया होगा, जहर के कारण, बिच्छू और सांप के डंक के कारण। अब जैसे ही उसने सोचा, लेकिन इधर कारावास के द्वार जैसे ही उद्घाटित किए गए तो जानते हैं भीतर प्रवेश करके उसने क्या देखा, मीराबाई जी एकदम स्वस्थ हैं। मीराबाई जी आलती पालती लगाकर ध्यान में निमग्न है। वो सांप बिच्छू कोनों के साथ बैठे सटे हुए हैं, बहुत दूर दूर है मीराबाई जी से, शांत है बिल्कुल, मानो उनकी जो प्रवृत्ति थी वो भी मीराबाई जी का दर्शन करके बदल गई हो। और मीराबाई जी प्रभु के ध्यान के अंदर महातपस्विनी लग रही हैं बैठी हुई। उनका मुखमंडल आलोक से आलोकित हो रहा है, परम प्रकाश से आलोकित हो रहा है। और विक्रमजीत जी ने मीरा को देखा तो विक्रमजीत को गुस्सा आ गया कि फिर बच गई। उसने कहा, ये जादूगरनी है, जादूगरनी, इसके पास कोई तंत्र टोटका है जिसके कारण इसने अपनी रक्षा कर ली। उन सांपों पर पता नहीं क्या अभिमंत्रित कर दिया इसने इनको भी। और मीराबाई जी कारावास से मुस्कुराती हुई बाहर आ गई। जैसे ही बाहर आई तो राजप्रसाद के लोगों से रहा नहीं गया, सभी ने जयघोष लगाना प्रारंभ कर दिया और सभी कहने लगे, बोलिए कृष्ण समर्पिता मीराबाई की, भक्त मीराबाई की। सभी जय जयकार करने लगे। और इधर विक्रमजीत से रहा नहीं गया, कहने लगा, कोई बात नहीं मीरा, इस बार तुम मृत्यु से बच गई तो क्या हुआ, अब तुम्हें मृत्यु का बारंबार सामना करना होगा यदि तुम मेरी बात को स्वीकार नहीं करोगी। मीराबाई जी उस सत्संग भवन में बैठी हैं गिरधर गोपाल की प्रतिमा के आगे। तो कहते हैं विक्रमजीत जी की ओर से एक और भेंट उनको भेजी गई, यह कहकर इस पेटिका के अंदर शालिग्राम भगवान हैं, अब उसे स्वीकार कीजिए, ये भेंट है।
मीराबाई जी वो प्रभु की भक्त है और प्रभु के नाम पर जो भेंट आई हो वो उसे अस्वीकार नहीं करती। अब उन्होंने जैसे उस पेटिका को खोला, उनकी सखी ललिता भी उनके समीप खड़ी थी। ललिता ने कहा, सावधान हो जाओ मीरा, इस दुष्ट और धृष्ट जो विक्रमजीत है इसका कोई पता नहीं, इस पेटिका में भी ना जाने क्या भेज दिया हो तुम्हें मारने के लिए। मीरा ने कहा, तुम क्यों डरती हो, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। उस पेटिका को जैसे ही मीरा ने खोला तो कहते हैं उसमें से बड़े बड़े विषधर काले नाग उस पेटी से बाहर निकले और फुफकारते हुए वो इधर उधर कक्ष में भागने लगे। और एक दो नाग जो थे वो मीरा के कंठ पर उसके शरीर से होते उसके गले के इर्द गिर्द भी लिपट गए। ललिता पीछे हो गई, कहने लगी, मीरा मैं क्या सहायता करूं तुम्हारी। मीराबाई जी ने नेत्र से संकेत किया, कुछ मत करो। उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और अपने प्रभु श्री कृष्ण जी को याद करने लगी, अपने प्रभु का ध्यान करने लगी। और कहते हैं देखते ही देखते वो जो काले विषधर थे, वो भुजंग थे, वो कहते वो फूलों का हार बन गए। और उस पेटिका में सचमुच वास्तव में एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति निकल आई और सभी प्रसन्न हो गए। और वो सांप जो थे वो फूलों का हार बन गए। प्रभु ने ये चमत्कार अपनी भक्त के साथ घटित कर दिया। दासियां भागती जा रही हैं महल में बताने के लिए समाचार, अरे भक्तिमती मीराबाई जी ने आज ऐसा चमत्कार कर दिया। सभी मीरा का गुणगान करने लगे और विक्रमजीत और ईर्ष्या द्वेष से भर गया। सोच रहा है कि ये मरती क्यों नहीं, ये जादूगरनी ही है सच में। अब मीराबाई जी हमें समझा रही हैं, जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, पेड़ कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, आरती उसकी उतारो। ये मृत्यु नहीं है, ये तो मीरा के लिए वरदान बनती जा रही है, क्योंकि मीरा अपने प्रभु के और अत्यंत समीप होती जा रही है। मीरा को भगवान श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था कि तुम्हारे माध्यम से भक्ति फैलेगी इस समाज के अंदर, मैं तुम्हारा नाम जो है पूजनीय कर दूंगा इस संसार के अंदर। वैसा ही तो हो रहा है इन परिस्थितियों के माध्यम से। मीराबाई जी का नाम सभी और प्रख्यात होता जा रहा है और जैसे जैसे उन पर अत्याचार होते हैं मीराबाई जी बचती जा रही हैं और सुप्रसिद्ध होती जा रही हैं। भक्तजनों, इधर विक्रमजीत जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, वो समझ रहा है कि मैं राजा हूँ, शासक हूँ, मैं किसी पर भी किसी प्रकार का अत्याचार कर सकता हूँ, मर्यादा का अतिक्रमण है यह। लेकिन मीरा अपनी भक्ति की मर्यादा में है। मीराबाई जी ने एक बार भी राणा को पलट कर कोई जवाब उत्तर नहीं दिया। अभी वो बस प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा कर रही हैं, कब प्रभु का संकेत आएगा तभी मैं इससे कुछ बात करूंगी, क्योंकि वो तो तितीक्षा वाली भक्त है कि वो इस भक्ति के मार्ग पर हंसते हुए कांटों को सहन करती हुई, दुखों को सहन करती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। उनको अब लोक लाज की कोई परवाह नहीं। अब वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और अधिक निवेदिता होती जा रही हैं, समर्पिता बनती जा रही हैं। भक्तजनों, विक्रमजीत ने तो मर्यादा का उल्लंघन किया, लेकिन वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और कर्तव्यों से वो विमुख होता चला जा रहा है। पहले मर्यादा फिर अधिकार। जहाँ अधिकार आते हैं उसके साथ मर्यादाएं जुड़ी होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सीमा होती है। आपने रामचरितमानस के अरण्य कांड का अध्ययन किया होगा, जिसके अंदर ये बात आती है कि सीता जी कहती हैं कि आप जाओ अपने भैया की सहायता करो, श्री राम जी की खोज करो। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, सीता मैया की कुटिया को अपने मंत्रों के द्वारा वहाँ पर घेराबंदी कर देते हैं, एक सुरक्षा घेरा बना देते हैं और आम लोक भाषा में उसे लक्ष्मण रेखा कह दिया गया। वो लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और बहुत आम भाषा में हम जब बात करते हैं तो कहते हैं एक दूसरे को, वो व्यक्ति अपनी लक्ष्मण रेखा भूल चुका है, यानी कि वो अपनी सीमा का अतिक्रमण कर चुका है, वो अपनी मर्यादा को भूल चुका है। हम अक्सर ये कहते हैं, इसीलिए तो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए मर्यादा बनाने के लिए LOC बनाएगी, LAC भी बनाएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन दोनों को बनाया गया है ताकि सभी देश राज्य अपनी अपनी मर्यादा और सीमा के अंदर रहें, कोई किसी का उल्लंघन करके आगे ना आए। लेकिन भक्तजनों, हमारी संस्कृति बताती है जब जब भी हमारे भारत देश पर संकट के बादल मंडराए हैं, जब भी कुछ ऐसा हुआ तो भारत के वीर सपूतों ने आगे बढ़कर अपनी मर्यादा को निभाया, अपने कर्तव्यों को निभाया, अपने अधिकारों की साथ साथ मर्यादाओं की भी पूर्ति की। और उन वीर सपूतों ने क्या किया, जब भी कोई आक्रांता हमारे देश में, हमारे समाज में आता है, वो घुसता है घुसपैठिया बनकर, तो वो उसके दांत खट्टे करते हैं, उसे भगा देते हैं। आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप जी का, राजस्थान के ही हैं, वीर हैं, योद्धा हैं। कहते हैं जब अकबर आ गया तो उसकी जो आंख थी वो मेड़ता पर थी, वो मेड़ता को हस्तगत करना चाहता था। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति के द्वारा वो चाहता था कि मैं प्रताप को अपने चरणों में झुका दूं बस। लेकिन महाराणा प्रताप को कौन झुका सकता है उसके चरणों में, क्योंकि महाराणा प्रताप जो हैं वो नर वेश में सिंह के जैसे हैं,
वो शेर जैसे हैं, उनका हृदय बहुत विशाल है, वो बहुत बहादुर और वीर योद्धा हैं। और अकबर भी उनके नाम से कहते घबराता था, इसलिए वो उनको पकड़ना चाहता था। और उसने 8 बार उनके समक्ष प्रपोजल्स भेजे कि आप मेरे पास आ जाओ एक बार। और उसने ये भी कहा था एक बार तो कि मैं तुम्हें अपना आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, मैं हिंदुस्तान आधा तुम्हें दे दूंगा, ऐसा प्रपोजल भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने कहा हम घास की रोटियां खा लेंगे, हम कंदमूल खा लेंगे, हम जमीन पर सो लेंगे, लेकिन अपने राज्य पर अपनी मर्यादा के साथ तुम्हें छलने नहीं देंगे, तुम्हें उससे खेलने नहीं देंगे। महाराणा प्रताप जी कहते हल्दी घाटी का युद्ध जो अकबर की सेना के साथ उनका हुआ बहुत ही भयंकर युद्ध था। हर बार अकबर अपनी सेना के साथ आता या सेना को भेजता और हर बार पराभूत या पराजित होकर निकल जाता था। महाराणा प्रताप जी से वो कभी भी विजयी नहीं हुआ अकबर। और एक बार उसने हल्दी घाटी में अपने सेनापति बहलोल खान को भेज दिया। बहलोल खान जहाँ भी जाता था वो विजयी होकर ही लौटता था। जैसे ही बहलोल खान गया और कहते हैं वो महाराणा प्रताप जी की पीठ से उन पर वार करने लगा और महाराणा प्रताप जी सजग हो गए, सतर्क हो गए। और प्रताप जी ने क्या किया, उन्होंने एक ही तलवार के वार से बहलोल खान जिस घोड़े पर बैठा था उस अश्व के साथ बहलोल खान की शरीर को चीर दिया। सोच कर देखिए, जब अकबर के पास ये समाचार पहुंचा कि कितना वो वीर योद्धा होगा, तलवार पर उसकी कैसी पकड़ होगी, एक ही तलवार के वार से घोड़े के साथ उस पर जो बैठा सवार है, वीर है, उसको भी चीर दिया। और अकबर जो था वो कहते उसका मन दहल गया और वो महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं आता था अकबर कि वो मैं भी ऐसे ही चीरा जा सकता हूँ। वो कभी उनके सामने नहीं आया, उनसे भयभीत रहता था। उनके चेतक घोड़े के बारे में तो हम सभी जानते हैं। चेतक जिस पर बड़ी कहानियाँ लिखी गई, कविताएं लिखी गई। उस युद्ध के अंदर चेतक की टांग पर एक तलवार लगी, गहरा, बहुत गहरा घाव हुआ, रक्त बहने लगा। लेकिन चेतक जो था वो 28 फीट का एक नाला भी पार कर गया जिस पर महाराणा प्रताप भी सवार थे। उनके प्राणों की रक्षा करनी थी उस समय चेतक ने। और चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति को निभाया, अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा की और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो भी उनका साथ छोड़ गया। और उनका एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। वो हाथी बड़ा वफादार हाथी था महाराणा प्रताप जी का। और हल्दी घाटी के युद्ध में उस एक हाथी ने 8 शत्रु के हाथियों को गिरा दिया था, मार दिया था। और फिर अकबर के सेनापति और सेना नायकों ने कहते हैं कि 12 हाथियों की घेराबंदी करके राम प्रसाद उस हाथी को कैद में डाल लिया और अकबर के पास ले आए, उसकी कैद में डाला। कहते हैं लेकिन राम प्रसाद ने वहां जाकर क्या किया, उसने अनशन व्रत धारण कर लिया, उसने खाना पीना बंद कर दिया। अकबर कहता था ये जो खाना पीना चाहता है इसे तरह तरह का भोजन दो, जो भी इसे प्रिय लगता है हाथी को दो। और अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर रख दिया था। और कहते हैं जब 28 दिन व्यतीत हो गए तो राम प्रसाद जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया, वो हाथी भी मर गया। अब अकबर को बड़ा दुख लगा। अकबर ने सोचा जिस प्रताप का हाथी भी मेरे आगे नहीं झुका, उसने अनशन व्रत कर दिया, मेरा अन्न और जल ग्रहण नहीं किया, उस राजा को मैं क्या अपने आगे झुकाऊंगा। अकबर कहते बहुत लज्जित हुआ इस बात को सोचकर कि कितने वीर योद्धा हैं महाराणा प्रताप जी। इसलिए सज्जनों, राजस्थान के अंदर एक बड़ा सुंदर लोकगीत है महाराणा प्रताप जी को लेकर, उनके घोड़े को लेकर, और बड़ा सुप्रसिद्ध है। जो राजस्थान में भक्त बैठे हैं मुझे लगता है वो कथा को देखकर ज़रूर उसको गुनगुनाने लग गए होंगे, क्योंकि आम लोकाचार भाषा में उसे गाया जाता है। और कहते हैं ना उसमें यही आता है, ओ नीले घोड़े रो असवार मारो मेवाड़ी सरदार। आप तो शायद मुझे लगता है गुनगुनाने भी लग गए होंगे। चलिए हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं। यही लोकगीत गाया जाता है उनको याद करके, उनकी वीरता को देखकर। ओ नीले घोड़े रासवार मारो मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता जा जो जी। राणा थारी धाकड़ सुनने अकबर धुज्यो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सो नालो बहतो जाए। ओ चाली मेवाड़ी तलवार बह गया खूणा रा खंगाल राणा, सुनता जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता जा जो जी। अकबर थारी धाकड़ सुनने, वो कहते हैं कि वो तुम्हारी वीरता से कितना घबरा गया था जो अकबर था। ये लोकगीत वहाँ पर बहुत प्रचलित है। हल्दी घाटी के अंदर जब आपकी तलवार चली राणा जी, तो कहते खून की नदियाँ बह गई थी, नालो बह गयो सारो, हल्दी घाटी रंगी खून सो नालो बह गयो सारो।
इतना रक्त बहा कि मानो नदियां बह गई हों वहाँ पर रक्त की, इतना रक्त आपने शत्रुओं का बहा दिया। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने अकबर से कभी भी पराजय नहीं मानी उसके आगे, और अकबर उनके सामने आने से भयभीत रहता रहा। भक्तजनों, उन्होंने अकबर को उसकी मर्यादा सिखा दी कि तुम सीमा का अतिक्रमण करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी मर्यादा तक लेकर जाएंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ये संस्कृति ऐसी है, जब कहते हैं कि हनुमान जी लंका में गए हैं माँ सीता जी की खोज करने के लिए, तो वो उनसे भेंट भी करते हैं, मुद्रिका भी उनको दे देते हैं। और उसके बाद होता क्या है, जब वो रावण के समक्ष जाते हैं तो रावण उनसे इतना चिढ़ता है कि उनकी पूंछ में आग लगवा देता है। जब उनकी पूंछ में आग लगवा दी गई तो उस समय हुआ क्या देखिए। अब हनुमान जी ने रावण को देखकर मन ही मन कहा, हमारी विनम्रता को हमारी कायरता मत समझ लेना, हमारी विनम्रता को हमारा दोष मत मान लेना, हमारी महानता को, हमारे बड़प्पन को ये मत मान लेना कि हम कायर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम में शक्ति या सामर्थ्य नहीं है। तो हनुमान जी ने वो करके दिखाया, और उनकी पूंछ में क्या आग लगी, उन्होंने पूरी लंका नगरी के अंदर ही आग लगा दी। और ये उस समय की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी अपने आप में, कि हनुमान जी ने लंका को भस्मीभूत कर दिया, और उनकी पूंछ को तो कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि तो महान है, वो तो महावीर है। इसलिए हनुमान जी ने समझा दिया ये बात कि वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर कर्म हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब होती हृदय में शांति, हम होते हैं केवल भारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हम ही हो जाते महाभारत, हम ही हो जाते महाभारत। हमारी सीमाओं का अतिक्रमण मत करना, अपने अधिकार का दुरुपयोग मत करना, फिर हम भी तुम्हारे दांत खट्टे करने से पीछे नहीं हटेंगे, तुम्हें पराजित करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हनुमान जी ने भी सीख दी। ये हमारी भारतीय संस्कृति है सज्जनों। यह संस्कृति जिसने विज्ञान और धर्म का समन्वय किया, जिसकी मिट्टी के अंदर इतने वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिसकी मिट्टी हमें सिखाती है अधिकार के साथ कर्तव्य भी हैं, लेकिन मर्यादा को भी देखना है। लेकिन वो हमें ये सिखाती है कि ये लक्ष्मण रेखा, ये मर्यादा, ये कायरता का विषय नहीं, ये महान लोगों का विषय है। वीर व्यक्ति ही संयम में रह सकता है। ये लक्ष्मण रेखा एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये संयम का नाम है, धैर्य का नाम है, और वीर व्यक्ति ही संयम धारण कर सकता है, कायर कभी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति ने हमें ये सीख दी है, और भारतीय संस्कृति से ही विभिन्न कलाएं उपजी हैं। ये महान भारतीय संस्कृति है सज्जनों, ये साधारण नहीं है। तो आए इसी भारतीय संस्कृति की महिमा से ओतप्रोत इस भजन को हम भी श्रवण करते हैं। संस्कृति से उपजी ज्ञान की अविरल धारा, भारतीय संस्कृति से उपजी ज्ञान की अविरल धारा। शुष्क हृदय सब सींच सींच कर, शुष्क हृदय सब सींच सींच कर, मानव को तम से उबारा, भारतीय संस्कृति से उपजी ज्ञान की अविरल धारा, भारतीय संस्कृति से उपजी। इसकी गोद से जन्मी है ये, विश्व की सभी कलाएं, इसके ज्ञान के तेज से रोशन हुई है सभी दिशाएं, गर्व से सीना तान के बोलो, गर्व से सीना तान के बोलो, भारत देश हमारा, भारतीय संस्कृति से उपजी
ज्ञान की अविरल धारा, भारतीय संस्कृति से उपजी। भ्रमित हुए मानव का मार्ग, इसने है दर्शाया, विज्ञान धर्म का करके समन्वय, उत्तम सदा बनाया, बन के इसके लाल हुआ है, बन के इसके लाल हुआ है। जीवन धन्य हमारा, भारतीय संस्कृति से उपजी, ज्ञान की अविरल धारा, भारतीय संस्कृति से उपजी। युग प्रणेता आशुतोष ने, निश्चय है ये ठाना, करके नवनीत मान जगत गुरु, भारत को है बनाना, लौटाए गरिमा भारत की, लौटाए गरिमा भारत की। है कर्तव्य हमारा, भारतीय संस्कृति से उपजी, ज्ञान की अविरल धारा, भारतीय संस्कृति से उपजी, ज्ञान की अविरल धारा, भारतीय संस्कृति से उपजी, भारतीय संस्कृति से उपजी, भारतीय संस्कृति से उपजी। तो इस प्रकार से आज मीराबाई जी के जीवन का रक्षण हुआ, लेकिन विक्रमजीत जो अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करता जा रहा है, उल्लंघन करता जा रहा है, फिर उसने मीराबाई जी को पीड़ित करने का प्रयास किया और अब की बाद उसने राज्य वैद्य को बुला लिया। राजवैद्य को बुलाया और राजवैद्य से कहा कि आप एक ऐसे विष को निर्मित करो, अगर कोई अपने होठों पर भी उसे लगाए, अधरों तक आते ही वो व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन जाए। राजवैद्य जी ने उनकी आज्ञा का अनुपालन किया और कहते हैं जब वो विष जो था उसे चरणामृत कहकर मीराबाई जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया और कहा, मीराबाई ये आपके गिरिधर गोपाल का चरणामृत है जो वृंदावन से आया है। मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के समक्ष उस चरणामृत को देखा, सुमिरन किया। सुमिरन करने के बाद उस सुमिरन की संकल्प शक्ति के साथ जैसे ही उन्होंने उस विष का पान किया तो कहते हैं वो घटाघट उस विष को पीती जा रही हैं, यानी कि चरणामृत समझकर उसको निगलती जा रही हैं। और जैसे ही वो विष उनके कंठ से नीचे उतरता चला जा रहा है, मीराबाई जी को सब देख रहे हैं, उदाबाई भी छुपकर देख रही हैं कि अब मीरा मृत्यु का ग्रास बन जाएंगी, अब इस पर जहर चढ़ जाएगा। लेकिन मीरा ने सारा पात्र रिक्त कर दिया उस चरणामृत का पान करते हुए, लेकिन मीरा जी को क्षति भी नहीं हुई, लेश मात्र भी उनका बाल बांका नहीं हो सका। और इधर उदाबाई का हृदय परिवर्तित हो गया इस दृश्य को देखकर कि अवश्य श्री कृष्ण जी की अनन्य और उच्च कोटि की भक्त हैं। विष मेरे सामने राज्यवैद्य ने निर्मित किया और इस विष को ही हमने इसे दिया है, लेकिन ये तो अमृत बन गया। लेकिन सोचने की बात है सज्जनों, प्रेमा अमृत जिस हृदय के अंदर हो, ये संसार का विष उसके अंदर जाकर तो अमृत ही बन जाएगा।
जैसे जैसे मीराबाई ने कहते विष का पान किया, श्री कृष्ण जी की जो सफ़ेद संगमरमर की प्रतिमा एक रखी हुई है, नील वर्णी होती चली गई, वो भी काली पड़ती चली गई। सारा विष मानो भगवान श्री कृष्ण जी ने अवशोषित कर लिया और मीराबाई जी के सुमिरन की संकल्प शक्ति के कारण उनके जीवन का रक्षण हो गया। भक्तजनों, आपने सुना होगा एक नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी जो आज पूरे विश्व के अंदर बड़ी उस पर शोध हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी जो बायो साइंस और मेडिसिन्स के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में उसका बड़ा शोध किया जा रहा है। ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो एक नैनो अंश होता है किसी वस्तु या पदार्थ का, जिसे परमाणु कहते हैं, अति सूक्ष्म स्तर, उस पर कार्य किया जाता है ताकि वो वस्तुएं बेजोड़ बन सकें, टिकाऊपन उनका बड़ा सुदृढ़ हो और वो कम स्थान घेरे और बहुत लंबे समय तक चले। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है और नैनो रोबोट्स भी बना दिए गए हैं विदेशों के अंदर, तो जिनको हमारे ब्लड स्ट्रीम में उनको साथ छोड़ दिया जाएगा ताकि वो हमारे भीतर के ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, उनको वो अपने आप समाप्त करते रहें। ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके पूरे विश्व में अब विस्तृत होती चली जा रही है और ये नैनो टेक्नोलॉजी अति सूक्ष्म स्तर परमाणु पर काम करती है। परमाणु को बदल दीजिए, उसके अति सूक्ष्म स्तर को, तो ये अपने आप अपने बाह्य स्वरूप को भी परिवर्तित कर लेती है, ये टेक्नोलॉजी कहती है। लेकिन इसी प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर ऋषि कणाद हुए। ऋषि कणाद जी ने वैशेषिक दर्शन की रचना की। उनके वैशेषिक दर्शन के अंदर भी ये बात आती है, अति सूक्ष्म स्तर परमाणु पर अगर कार्य किए जाएं, ऐसे शोध उनके उस दर्शन में भी पाए जाते हैं। और ऋषि कणाद जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक परमाणु के अंदर, जो परमाणु होता है उसके अंदर ध्वनि, ऊर्जा और प्रकाश तीनों ही समाहित होते हैं और विभिन्न पदार्थों के, विभिन्न धातुओं के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग स्वरूपों में एक दूसरे से गुंथे रहते हैं। ये आज का विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर चुका है। लेकिन बात आ रही है इस नैनो टेक्नोलॉजी के आगे स्तर की कि परमाणु पर कैसे परिवर्तन करते हैं अति सूक्ष्म स्तर के ऊपर। जैसे अभी पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा शोध हुआ था कि आप जल के सामने खड़े हो जाएं, 3 बॉटल्स में आप पानी लीजिए, किसी पात्र में मान लीजिए, तो उसके सामने आप एक संकल्प लीजिए, प्रेम का संकल्प, उस संकल्प शक्ति से आप खड़े हो जाएं। दूसरी बॉटल के सामने आप घृणा के उस संकल्प से खड़े हों, तीसरी के सामने आप क्रोध का कोई भावना लेकर या संकल्प लेकर खड़े हो जाएं और उसके बाद उनको जब सॉलिडिफाई करेंगे, उनके क्रिस्टल्स बनेंगे, तो जो प्रेम वाले क्रिस्टल्स होंगे वो सफ़ेद बड़े चमकदार होंगे, जो घृणा और क्रोध वाले क्रिस्टल्स बनेंगे पानी के, वो अत्यंत काले होंगे या अलग रंग के बन जाएंगे। इसलिए ये तो शोध भी हो चुका है कि पानी के ऊपर भी हमारी संकल्प शक्ति का प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसके एटॉमिक लेवल की संरचना पर इसका परिवर्तन होता दिखाई देने लग जाता है। और ऋषि कणाद जी कहते हैं अति सूक्ष्म स्तर जो परमाणु होता है किसी भी पदार्थ या धातु का, उस पर अगर आपने परिवर्तन करना है तो उसके साथ आपकी संकल्प शक्ति का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि सज्जनों, इस सृष्टि का निर्माण भी ईश्वर ने अपनी संकल्प शक्ति से किया। एको अहम बहुश्याम, एक से अनेक रूप, यानी कि एक से अनेक इस सृष्टि का निर्माण करना उन्होंने प्रारंभ किया था। इसीलिए मीराबाई जी ने क्या किया, उन्होंने सुमिरन की संकल्प शक्ति को धारण किया। जैसे आयुर्वेद में खरलीकरण की पद्धति होती है, खरल के अंदर किसी भी औषधि को डाला जाता है, फिर उसे रगड़ते हैं, घुमाते हैं, 1 हाथ घुमाया, 2 हाथ घुमाया, 500 हाथ घुमाया, 1000 हाथ घुमाया, जितने हाथ उसको घुमाया जाएगा एक सही संतुलन के साथ, सही एनर्जी के साथ, तो कहते हैं उस औषधि की गुणवत्ता और भी बढ़ती चली जाएगी। और ये अपने आप में एक चीज़ है, क्या है कि उस औषधि के एटॉमिक लेवल पर इफेक्ट डालने का प्रयास किया जाता है, उसका एटॉमिक लेवल चेंज हो जाता है, इसलिए वो गुणकारी बन जाती है और भी अत्यधिक मात्रा में। ठीक इसी प्रकार से मीराबाई जी ने जब विष का पान किया तो उसके साथ उन्होंने सुमिरन किया अपने सद्गुरु के ज्ञान का। सुमिरन की संकल्प शक्ति थी, उस संकल्प शक्ति ने उस विष के एटॉमिक लेवल पर प्रभाव किया और उन्होंने मीरा के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाया और इस प्रकार से मीराबाई जी के जीवन का रक्षण हो गया। सज्जनों, उसकी एटॉमिक प्रकृति ही बदल दी गई थी उस विष की, क्योंकि उस सुमिरन में इतनी शक्ति हुआ करती है। और जैसे ही राजवैद्य को बुलाया गया विक्रमजीत जी के सामने, विक्रमजीत ने कहा राणा ने कि तुमने धोखा दिया है, तुमने विष नहीं मिलाया होगा, अमृत दिया होगा मीरा को, तभी तो वो मरी नहीं, वो मृत्यु का ग्रास नहीं बनी। अरे तुम तो कहते थे होंठों पर एक बूंद विष की आते ही वो मृत्यु का ग्रास बन जाएगी, उनका प्राणांत हो जाएगा, लेकिन वो तो जीवित है, देखो अब तुम मुझे इस विष का पान करके दिखाओ राजवैद्य, तुम्हें इसका पान करना होगा। राजवैद्य ने कहा नहीं नहीं महाराज, मुझसे ये नहीं होगा राणा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, इसमें विष ही है, मैं सत्य वदन कर रहा हूँ।
उदा जिसका हृदय परिवर्तित हो चुका था, उसने भी कहा भाई साहब इन्हें छोड़ दीजिए, मीरा भक्त है भाई साहब, आप उस पर अत्याचार मत कीजिए। लेकिन राणा विक्रमजीत अपनी बात पर अडिग रहा और राजवैद्य जी को विवश किया गया कि उस विष का पान करके दिखाओ। तो कहते राजवैद्य ने जैसे ही उस विष का पान किया, उसी समय मृत्यु उनको लील गई और उनका प्राणांत हो गया। जैसे उनके प्राणों का उत्सर्ग हुआ तो मीराबाई जी तक ये समाचार पहुंच गया कि राज्य वैद्य जी की मृत्यु हो गई है। उनको वो विष दिया गया जो आपको भेजा गया था, वो अमृत बन गया, लेकिन उनको उस विष का पान करना पड़ा। अब राज वैद्य जी के पास मीराबाई अपनी सखियों और दासियों के साथ पहुंचती हैं उनके शव के पास। जैसे ही वहाँ आई तो मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को स्मरण किया, कहने लगी हे गिरिधर गोपाल, ये मेरे कारण इनकी मृत्यु हुई है, ये तो मेरी मृत्यु का कारक बन के आया था विष, लेकिन इनकी मृत्यु क्यों हो गई? हे गिरिधर गोपाल, इनको जीवन का दान दो। यदि मैंने आपकी भक्ति कभी की है सच्चे मन से तो इसे जीवित कर दीजिए प्रभु, इनको जिला दीजिए। कहते हैं मीराबाई जी ने उसी समय राजवैद्य जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा। जैसे ही अपना हाथ रखा तो राज्य वैद्य जी के शरीर में जीवन आ गया, संजीवनी आ गई प्राणों की। जो राजवैद्य जी थे वो उठकर खड़े हो गए। जैसे ही राणा विक्रमजीत को ये समाचार मिला वो हैरान हो गया, आश्चर्य में डूब गया। मीरा अब मरों को भी जीवित करने लग गई है, पता नहीं कैसा तंत्र इसके पास आ गया है। और इधर सारे महल के अंदर आज मीरा की जय जयकार हो रही है। राजवैद्य जी उनका गुणगान कर रहे हैं, बोलिए कृष्ण समर्पिता मीराबाई की, भक्त शिरोमणि मीराबाई की। सभी मीरा जी की जय जयकार करने लगे। और इधर मीराबाई जी ने अब राणा विक्रमजीत की चुनौती को स्वीकार किया। उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए वो भजन गुनगुनाने लगी कि राणा तुम कितने भी अत्याचार कर लो, सांप भेज लो, विष भेज लो, लेकिन मीरा अपने हरि का गुणगान करने से पीछे नहीं हटेगी। मैं अपने मार्ग पर अडिगता से आगे बढ़ती रहूंगी। और मीरा क्या कहती है उस समय राणा विक्रमजीत जी को, आइए हम भी श्रवण करते हैं। जय जय कृष्णा, 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 जय जय कृष्णा। मीरा
वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त मीराबाई की जय। तो इस प्रकार से मीराबाई जी पर बहुत सारे अत्याचार विक्रमजीत ने किए, लेकिन प्रत्येक बार प्रभु श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की और मीरा अपने प्रभु के नाम सुमिरन में और डूब गई और मगन हो गई। और भक्तजनों, आगे की कथा कल की सभा में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा अभिप्रेरित वाणी को और विचारों को यहीं पर विराम देते हैं। आइए मिलकर जयघोष लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, मीराबाई की, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सत्य सनातन धर्म की। धन्यवाद। बोलिए भक्त शिरोमणि मीराबाई की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित मीरा शाम कथामृत के 5वें दिवस का हम सभी आनंद उठा रहे थे। मनुष्य का बहुआयामी व्यक्तित्व तब जागृत होता है जब वह एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य को पाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करता है, अर्थात अपने अंतर्घट में ईश्वर के सार तत्व से जुड़ जाता है, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। इसलिए हम भी भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना करें कि जीवन के रहते हम भी उस ज्ञान निधि को प्राप्त कर सकें, ईश्वर का दर्शन अपने भीतर कर सकें और इस समाज के सुदृढ़ निर्माण में एक अपनी भूमिका निभा सकें। ऐसी ही प्रार्थना के साथ आइए अब समय है प्रभु की पावन आरती का। आप सभी जहाँ कहीं से भी इस पावन कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अपने घरों से, अपने स्थानों से प्रभु की पावन आरती में आप सभी सम्मिलित होंगे। जिन सभी दैनिक यजमानों ने, उत्सव यजमानों ने और मुख्य यजमानों ने कथा में सहयोग दिया है और वर्चुअली हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो सब भी सपरिवार इस प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। तो आइए हम सभी मिलकर यहाँ मंच से अभी आरती का गायन होगा और हम सब मिलकर प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित होते हैं। तो बोलिए भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ दामोदराय विद्महे रुक्मिणीवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णं प्रचोदयात् हरिः ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई इच्छा हम सबकी यही भगवन पूरी होए विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तिमयी मीराबाई की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय। धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भारत माता की जय जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव जय करे
कृष्ण जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण ओम शांति शांति शांति